अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। एक और सब में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेबाबासी। मेरे साथ मौजूद है द एवर गॉर्जियस, द ब्यूटीफुल, द डैशिंग और हसीना हलीमा जुल्फ़िकार। कह दिया, क्या याद रखोगी तुम लोगों को? थोड़ा पता ट्रिक क्या तो मुझे करना पता है, पड़ेगा मुझे लगा था आप कहोगे ज़ैनब। थोड़ा ट्रिक तो करना पड़ेगा ना आप Thank लोगों you, को। thank you आप यार। सबका बहुत शुक्रिया इतनी प्यार और मोहब्बत देने का। और जब आप कहीं पे नापसंदगी का इज़हार भी करते हैं वो भी अच्छा लगता है। वो इसलिए अच्छा लगता है कि आप देख रहे हैं और यकीनन हम सबको खुश नहीं कर सकते और कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हर किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन आप वो हमारे तक जो मुंतकिल कर देते हैं, आप बता देते हैं, आप पैगाम भेज देते हैं, तो हम उसको जितना बेहतर कर सकते हैं एक और करने की चीज़ भी कोशिश है करते हैं। कि क्योंकि कुछ लोग हमारे जो देखने वाले हैं वो इतने ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं। जब हम अच्छा करते हैं तब भी वो हमें बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं, और जब कभी कोई कहीं कमी बेशी रह जाती है तो उसको जब वो पॉइंट आउट करते हैं तो उनकी तारीफ पे और ज़्यादा यकीन होने लग जाता है। बिल्कुल कि जब ये तारीफ करते होंगे तो बड़ा दिल से करते होंगे। कुछ लोग होते हैं हुमायूं ऐसे जो सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करना ही जानते हैं। कल मेरी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात हुई जिनको तनकीद करने का बहुत शौक है, तो मैंने फिर उनको ज़रा याद कराया कि एक ज़माना था जब आप कुछ भी नहीं थे और हम आपको तब से जानते हैं। तो अब अगर आप कुछ बन गए डजंट मीन कि आप अपने मुंह के आगे मैं कुछ और फिल्टर ना लगाए। कहने लगी थी कि जो घरों में हमारे इस तरह के लोगों के लिए बात कही जाती है, मैं वो कहने लगी थी। लेकिन हुमायूं थैंक यू, आप तो फिल्टर वाला लफ्ज़ यूज़ करके मेरे दिमाग में डाल दिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने मुंह के आगे फ़िल्टर ना लगाएं। आप दूसरे की चीज़ के बारे में, दूसरे के फ्रेंड्स के बारे में ऐसी बातें करें जो उसको नागवार जैसे गुजरे। मैंने अभी कुछ सीखा है, ये मैंने 1-2-3 सालों में सीखा था कि मैं बहुत ब्लंट था, ऑनेस्टली ब्लंट था, लेकिन अब मैं अपने अल्फाजों का इस्तेमाल बहुत चुनाव बहुत सोच समझ से करता हूँ। मैं हूँ ब्लंट, मैं अभी भी बता देता हूँ, लेकिन अब मैं बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ। इट इज़ नॉट नेसेसरी आप मुंह फटे तो आप मुंह फट कर किसी का दिल दुखा दे। तो मैं ऐसे बात करता हूँ जैसे ज़ैनब लेकिन ये दो चीज़ें हैं। एक वो चीज़ है जो आपने कल स्टोरी शेयर की थी कि आपने उनको बता दिया कि आपने जो कमेंट्स मेरे बारे में दिए वो मुझे पता लग गए हैं और मुझे अच्छे नहीं लगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार आपको पोक करते हैं कि आप उनकी करो। ठीक है। अच्छा, मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाता हूँ। वो कल बड़ी अम्मा बड़ा शो गौर से देखती है, उन्हें बहुत अच्छा लगा पहला इब्तदाइया। उन्होंने बिल्कुल तलत आंटी की तरफ मुझे कहा कि मुझे बहुत मजा आया सुनते हुए, मैं गौर से सुनती रही। तो आज तलत आंटी का जो खत था वो जाके मैंने मंसूर को पढ़ाया और मंसूर ने मुझे यही सेम सवाल किया कि इन्होंने क्यों हलीमा मंसूर क्यों लिखा हुआ है, तुम तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती हो कि मैं हलीमा जुल्फ़िकार हूँ। तो मैंने कहा उस पे उन्होंने कहा कि हमेशा उनका किस्सा कहीं जिक्र निकल आता है, और अगर नहीं भी निकलता मुझे भी क्रेडिट दे, मंसूर की बात बस जरूर कर देते हैं। हम दोनों में से कोई ना कोई उनका नाम यहाँ पे जरूर। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं। मुझे आदत है, जैसे मुझे निशानियां बहुत अच्छी लगती है। मुझे आप छोटी से छोटी चीज दे, आप अगर मुझे एक टॉफी भी देंगे, आप मुझसे 2 साल बाद पूछे, मैं आपको टॉफी से रैपर दिखाऊंगा, मेरे पास है। जैसे आप संभाल के रखते हो। मैं एक चीज दिखाता हूँ। ये मेरे एक दोस्त है, उसका पेन मेरे पास रह गया था, तो मैंने उसको टैग किया। मैंने उसको टैग किया मुर्तजा। आई थॉट कि आपने नहीं किया पहले से था। दादा, मैंने उसको टैग किया है मुर्तजा, और मैंने इसकी डेट अपनी डायरी पे लिखी है कि उसने मुझे इस दिन ये पेन मेरे पास छोड़ गया था और ये मेरे पास है। मेरे पास मौजूद। मुझे अभी तक याद है। आपको बहुत अजीब बात लगेगी, मेरा बड़ा भाई जब आया था उसकी जो पैरों की मिट्टी है वो मेरे पास पड़ी हुई है। आई नो आई एम क्रेजी लाइक दैट, मैं चीजें रखता हूँ, मुझे बहुत शौक है। मेरी जो कजन फौत हुई थी, उनकी जो लास्ट चेन थी वो लास्ट चेन मेरे पास शादी से पहले मेरा ये सीन था कि जब भी कोई तोहफा या कुछ इस तरह की चीज़ आती थी तो उसका रैपर, उसकी टेप, इस तरह की चीज़ें मैं नहीं फेंका करती थी। लेकिन जब मेरी शादी हो रही थी और मैं अपनी अलमारी खाली कर रही थी, ऑब्वियसली आप सारे कपड़े निकाल रहे होते हो, जो कपड़े आपने यूज़ किए हुए होते हैं वो आप किसी काम वाले को या हाउस हेल्प को दे देते हो, आप वो बांट देते हो। तो उसमें से इतना कचरा निकला, इतने ये रैपर्स निकले कि मेरी जो अम्मी है और मेरी बहनें जो है वो तंग आ गई। उन्होंने कहा ये तुमने क्या अंदर क्या जमा किया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे पास हैं, जैसे फर्स्ट मूवी जो हमने इकट्ठे देखी थी उसकी टिकट्स है और कुछ इस तरह की चीजें। हलीमा फर्स्ट जब याद है मजदूर डे था, लास्ट टाइम जब मजदूर आए थे हमारे पास, लेबर्स आए थे, आप खा रही थी बबल, मुझे बबल का नाम भी याद है। अच्छा, सेम डे, ठीक है। आपने रखा हुआ 2, आपने एक बबल खाया। मैं बहुत कम खाती हूँ ना। आपने एक बबल रखा हुआ था, आपको किसी ने दिया था शायद, आपने रखा हुआ था मेकअप रूम के उस पे डैशबोर्ड पे।
तो आपने मुझे कहा कि मैंने कहा ये बबल में ले लूं, आपने कहा हाँ ले लो, वो रैपर मेरे पास अभी भी मौजूद है, मैं आपको लाके दिखाऊंगा। Really? आई हैव इट विद द डेट। Okay. अच्छा अब आज स्टोरी सुने। आप स्टोरी बताने हाँ। वाले थे बड़ी अम्मा अब वाली। बड़ी अम्मा ने कहा स्टोरी सुनाई। एक मेंढक था, ठीक है, नदी के किनारे पे बैठा हुआ था आराम से सुकून से। आ गया तूफान, बड़ा तेज तूफान, इतना तेज तूफान कि सारे जानवर बिलबिला उठे कि अब क्या होगा। इसी दौरान एक बिच्छू आया और उसने मेंढक से कहा, मेंढक नदी के किनारे बैठा था, उसने कहा था कि ए मेंढक मुझे नदी पार करा देना। उसने कहा ना 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 बेटे ना, आप तो डंग मारते हो। आप तो डंग मारते हो। अच्छा ये एक मूवी में भी है ये हाँ, स्टोरी, किसी तो- मूवी में भी है ये। अच्छा तो मुझे उन्होंने सुनाई, तो उन्होंने कहा आप तो डंग मारते हो, मैं तो आपको कभी भी नदी पार नहीं कराऊंगा। उसने कहा कि यार देख बात सुन, मैं बेवकूफ हूँ कि नदी में जाते हुए मैं जो डंग मारूंगा मैं भी डूबूंगा, तू भी डूबेगा। मैंने कहा बात तो ठीक है, बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। तो नदी पर मैंने भी जाना है, नदी के पार, इसको भी अपने गोद पे बिठा के, सर पे बिठा के निकल लेता हूँ। जैसे ही दरिया पार करने लगा मेंढक, बिच्छू ने डंग मार दिया, दोनों डूबना शुरू हो गए। मेंढक ने कहा अरे बेवकूफ, ये तूने क्या किया, हम दोनों डूब रहे हैं, तूने और मुझे डंग बीच क्यों में मारा, है और हम, बीच हाँ। में है, तूने मुझे डंग क्यों मारा। उसने कहा मैं बिच्छू हूं ना, मेरी फितरत है डंग फितरत से मारना, मजबूर हूँ। मेरी फितरत है डंग मारना। ये बात क्यों की उन्होंने, आपकी बात से की। उन्होंने कहा जो हलीमा बात करी थी वो अपने अल्फाजों में शायद बयान नहीं कर पाई थी। कुछ लोग की जेनेटिक नहीं फितरत होती है डंग मारना, आपको उनसे दूर हो जाना अच्छा चाहिए। अच्छा इसमें भी मुझे लगता है कि दो राहें फितरत में और आदत में बहुत फ़र्क है। फितरत वो है जो आप बदल नहीं सकते, एक फितरी अमल है। दुनिया और कायनात जिस तरह से बनी है उस तरह से वो डिज़ाइन किया गया है। आपके डीएनए में अगर आप कहें कि है, बिच्छू के डीएनए में ये चीज़ है कि वो डंक मारता है, उसको अल्लाह ताला ने डिज़ाइन ही इस तरह से किया है। लेकिन जो आपकी आदत है, अगर मेंढक बिच्छू को देख के ये सोचना शुरू कर दे, क्योंकि मेंढक के जहर के बारे में कहा जाता है कि वो उसका जहर कभी कभी कुछ मेंढक ऐसे होते हैं कि उनका जहर सांप के जहर से भी ज़्यादा डेंजरस है। अगर मेंढक बिच्छू को देख के ये सोचना शुरू कर दे कि बिच्छू डंक मार रहा है तो मैं भी सबको काटना शुरू कर देता हूँ, तो ये उसकी एक आदत है जो उसने बिच्छू को देख के कि हाँ ये ऐसे कर रहा है और सोसाइटी ने इसे एक्सेप्ट किया हुआ है तो मैं भी ऐसे करूंगा और सोसाइटी मुझे भी एक्सेप्ट करेगी। तो ये दो डिफरेंट इस स्टोरी में ये भी है कि मेंढक भी, अभी आपने जो बात की ना, अगर मेंढक भी बिच्छू के साथ वही करे तो फिर मेंढक और बिच्छू में फर्क नहीं रहता। मेंढक तो अगर उसे डंग मार दिया ना, कुछ ना कुछ करके मेंढक निकल सकता है, नदी से बाहर निकल सकता है, लेकिन अगर एग्जैक्टली वो करेगा तो फिर मेंढक क्या बन जाएगा, बिच्छू ही बन जाएगा। बिच्छू ही बन जाएगा। तो ये हमारे लिए सीखने का अमल है कि हम कभी कभी, कुछ लोग हमारे साथ नेगेटिव होते हैं तो हम कहते हैं बेटा तू अगली बार आ, मैं तुझे ऐसा जवाब दूंगा कि तुझे लग पता जाएगा। नहीं, मैंने अब अपने आप को इस तरह ढाल दिया अच्छा, है। मुझे लग रहा है इस मामले में हम ऑपोजिट होते जा रहे हैं। मैं दूसरी तरफ होती जा रही हूँ और मैं दूसरी तरफ आप दूसरी तरफ होते जा रहे हैं। पहले मैं हमेशा आई वाज वेरी सटल, मैं किसी को जवाब नहीं दिया करती थी। अब मैं इस तरह होती जा रही हूँ कि जैसा मुंह वैसी चुपेट, वैसी लगाऊं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? जी क्या हाल है? कैसी हो? मैं ठीक ठाक, आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे लग रहे हो ज़ैनब। मैंने मेटाफोरिकली कहा है इसको, मेंढक, खुदा का वास्ता कॉल ना आ जाए मुझे। आप लोग कहेंगे कि बॉडी शेम कर। मैं कल एक वीडियो देख रही थी तो उसमें बॉडी शेम का कोई वर्ड आया तो मैंने इतनी जोर से कहका मारा, हालांकि नहीं मानना था। अब पता है क्या बॉडी शेम याद आ जाता है। बॉडी शेम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड एंड वेरी डेंजरस वर्ड, लेकिन अब वो हमारा उसके साथ एक ऐसा मजाक बन गया कि हमें हंसी आने लग जाती है वो सुन के। तो मुझे पता क्या लग रही हो, द नेक्स्ट मोहल्ला गर्ल, इतनी क्यूट सी लग रही हो। ये वो जो ड्रामा में भी आती है ना इस तरह की। यार एक्चुअली हमारा जो है ना, इसका सीक्रेट ये है कि आज वक्त की कमी थी जी, और मैन पावर की भी कमी थी, तो इस वजह से फिर मैंने ऐसा हेयर स्टाइल बना लिया ताकि ज़्यादा बहुत प्यारे लग रहे हो। अच्छा ज़ैनब, इतना ज़्यादा हमने सुनाई है स्टोरीज, सब कुछ किया है। दो लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी शख्सियात को मोल्ड किया है इस हवाले से। मैंने इस तरह मोल्ड किया कि पहले जवाब नहीं देती थी, अब वक्तन फवक्तन देती हूँ लोगों को और उनको दुरुस्त कर देती हूँ। ठीक है, मैं भी जवाब मैं भी देता हूँ। मैं सिर्फ ये करता हूँ, मैं अब सिर्फ ये करता हूँ कि जब पीपल जो मुझे लग रहा है मेरे लिए बहुत टॉक्सिक है, मैं पहले माइनस नहीं करता था, मैंने कहा रहने दो यार क्या जाता है, नहीं, मैं तो माइनस ठका ठक ठका अब माइनस करती आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो? अगर आपकी जिंदगी में कोई बिच्छू है इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, तो किस तरह से उसको टैकल करते हो? अच्छा, इस तरह से है कि मैं वो वाली बंदी हूँ कि जो बिल्कुल पलट के जवाब देने वाले मुझसे नहीं थी।
ठीक है, थी मैं थी का वर्ड यूज करूंगी। ठीक हो गया। लेकिन अभी इस साल का पता नहीं शुरुआत ऐसी हुई है कि पता नहीं कौन सा मेरे अंदर ढंग घुसा है, मुझे कहती हूँ वो हाँ, वार हाँ। किसने किए जिससे मैं चार्ज होगी और मैं अब नहीं रुकती। अब मेरा मुझे ख्याल है अब मेरे मैं कहती हूँ, असरात इतने कोई गंदे गंदे नहीं, अच्छे हैं, फायदा पहले फायदा कहा करते थे अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही He keeps. कीप्स या फ्रेंड्स Now you के believe. हाँ, लेकिन अब जो है साइंस ने ये प्रूव किया है कि जिन 5 लोगों के साथ आप अपने दिन का सबसे ज्यादा पार्ट गुजारते हैं गॉड उनकी असद, खसूसियात बफ, रुबेल, आप और ये हमारे इम्तियाज को भी डाल देते, 6 लोग कर देते हैं ना, ठीक 6 है। लोग कर देते हैं। जिन 5 लोगों के साथ कहा जाता है कि जी आप अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा 24 घंटों का सबसे ज्यादा पार्ट गुजारते हैं, वो जो है आपकी शख्सियत में झलकना शुरू हो ऐसा जाता ही है, है। ऐसा तो ही मेरे ख्याल से ये जो नमूना आया है ये सबसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि इनकी जो एनर्जी और इनकी वाइब है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती अच्छा, है। जब ये डाउन होते हैं, अब कल जिस तरह से थोड़े से डाउन हो गए थे, तो मैं पता नहीं इनके है इसमें एनर्जी Vibe, है। मैं impactful हूँ, कि मुझे पता मैं है। खुद मैं ऐसे हो जाती हूँ। और मेरा ये चीज़ है कि अगर किसी की बहुत बुरी एनर्जी होती है तो मेरा मूड खराब हो जाता है। Vibe person हैं बेशक हम। आप मुझे जानते भी नहीं हो और आप मुझसे बात भी ना करते हो, लेकिन अगर आप वहाँ से चल के आएंगे और आपकी वाइब अच्छी नहीं होगी तो मैं एकदम डाउन हो Down हो जाऊंगी। जाएंगे। ये चीज शायद मेरी एनर्जी में ये खींचती है because मैं दूसरों की इस तरह energy। बताऊं, मैं क्योंकि I'm a people's person, I'm a people's person। ये मैंने पता क्यों कहा है, मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो बहन आती है तैयार होके, तो भाई उसे कहता है कि तुम जितने भी अच्छे कपड़े पहन लो ना, लगोगी तुम जमादारी। ठीक है, तो बहन भाई भाइयों उसको में कहता है बहुत है, बकायदा भाई ना, ऐसे बोलते तो हैं। वो आगे से ना कहती है कि जस्ट बिकॉज मैं तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं हूँ, तो वो आगे से कहता है जस्ट बिकॉज हाँ, अंग्रेजी के 2 लफ्ज सीख लिया मैंने देखा है, है ये ना? देखा है, तो वो हुमायूं ने बिकॉज कहा तो अच्छा, मेरे तो दिमाग में मैं आपको वो आ गया। बताऊं, मुझे लगता है क्योंकि मैं आई एम अ पीपल्स पर्सन, मुझे लोगों से बात करना बड़ा अच्छा लगता है, मतलब लोग के इर्द-गिर्द रहना अच्छा लगता है। सो मुझे लगता है कि मुझे पता है कि आई एम वेरी इम्पैक्टफुल। मैं लोग के नाम भी रख देता हूँ, नाम पक्के हो जाते हैं। एक बंदा है जिसकी डेजिग्नेशन कुछ और है, ठीक है, लेकिन उसको मैंने कुछ और डेजिग्नेशन दी, अब उसको अपनी पक्का हो गया। स्कॉट में भी वही डेजिग्नेशन से बुलाते हैं। बुलाते मैं आपको बताता हूँ वो क्या से पका के रही हो। आज शनवारी कढ़ाई बन रही है, मटन शनवारी कढ़ाई। ठीक है। और मैंने तो आज पूरा हफ्ता ना गोश्त की रेसिपी रखी हुई है, ताकि नेक्स्ट वीक जो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो ताकि जो मेरी ईद ही की रेसिपी छुट्टियां से हैं कुछ ना या कुछ ईद के बनाएं। जो दिन है उसमें उनके पास तो काफी और फिर सारी मुझे ईद के चीजें बाद हों आके बनाने बताएं के कि लिए। हमने क्या क्या बनाया और क्या मेरे क्या मुंह पे सीखा ये उन्होंने आ रहा मेरे है। से। मुझे तो डन है कि मैंने तो चांपे बनानी है आपके वाली। ये अच्छा। मेरा है। हाँ, जो मैंने यार वो ईद उसमें पे पता से है उसका इससे चांपे बहुत मजे की बनाई थी, उसमें गोश्त वो कम था यार, वो कम गोश्त था। चांपों में कम होता है यार, गोश्त, चांपों ये में बड़ा कम मसला है होता है चांपों का, है ना? गोश्त। हाँ। चलो हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फिकार हमेशा की तरह और हुमायूं ज़ेबाबासी एक और सुबह में। गुड मॉर्निंग, वापस आइए। जी वेलकम बैक टू द शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के हवाले से हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यूथ के हवाले से ज़्यादातर बात करेंगे। एक ऐसी शख्सियत को आज हमने दावत दी है जो एक निजी चाइनीज़ कंपनी में काम कर रही हैं, काफ़ी अरसे से अपनी खदमात जो हैं वो सर अंजाम दे रही हैं। टूरिज़म से, कल्चर से, स्पोर्ट्स से उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। बहुत सारे बच्चों को गाइड कर सकती हैं कि अगर वो अब्रॉड जाना चाहते हैं तो वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो चाइना जाके पढ़ना चाहते हैं तो वो किस तरह से अप्लाई कर सकते अच्छा, हैं। अगर किस आपकी तरह से इजाजत हो तो मैं कुछ कह दूं। जी, अगर ज़रूर। जैसे चाइना और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं जिनको आयरन ब्रदर्स कहा जाता है। इनके लिए कहा जाता है कि हिमालय से भी ज़्यादा जो है हमारी दोस्ती वो है, ऊंची है, आयरन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देयर इज़ अ वर्ड, वो शायद वो हमें खुद बताएंगी, व्हाट इज़ दैट कॉल्ड। चाइना हमारा वो वाला भाई है, वो वाला हमारा साथी है जो हर मुश्किल वक्त में चाइना ने हमारा साथ दिया है, चाहे बिल्कुल, जो भी बिल्कुल। हो चीज़। और अब जो जब CPEC उनका और ये वाइस वर्सा था हमेशा से, लेकिन अब ये थोड़ा वन साइडेड हमें लगता है, हालांकि ऐसा नहीं है। जब चाइना बना था तो पाकिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने उसको इंडिपेंडेंस उसकी तस्लीम की थी। जी। और उसके बाद बहुत सारे टाइम उन पे ऐसे आए थे जिसमें पाकिस्तान ने उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया था, इसीलिए वो अभी तक हमारे साथ खड़े हुए हैं। और जितने भी वो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह हुमायूं लगाते
हैं लोगों को हमेशा ये लगता है कि हमें उससे फ़ायदा हो रहा है, ऐसी सिर्फ बात नहीं है। It's a mutual benefit. उन It's a mutual प्रोजेक्ट benefit. से उनको भी उतना ही फ़ायदा होता है, बल्कि कुछ लोग ये बात कहते हैं कि उनको इससे ज़्यादा फ़ायदा है जो बेल्ट वो उन्होंने बनाई है, जिसको हम हमेशा से सी पैक, अब सी पैक कहते हैं, पहले इसको ओबोर कहा जाता था, 1 बेल्ट 1 रोड। और ये जो है गवादर से लेके चाइना तक जाती है और उनको इससे इतना फ़ायदा है कि उनकी जो कॉस्ट कटिंग है वो हाफ से भी अच्छा हाफ हलीमा, हो दिस जाती इज है। नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान। अगर आपको बताएं, ये पूरे नेटवर्क है, ये पूरा नेटवर्क होगा, बहुत सारे मुल्क जो है इसके साथ तिजारत कर फ़ायदा सकेंगे, इससे उठाएंगे। फ़ायदा उठा सकेंगे। इसके हवाले से यकीनन हम तो आपको बताएंगे ही, लेकिन जिसको कहते हैं जिसकी कहानी उसी की ज़ुबानी, उनसे सुनेंगे और उनसे जानेंगे कि ये क्या है बिल्कुल जी, और बिल्कुल। क्या क्या चाइनीज़ स्कॉलरशिप्स लेकर बच्चे जा सकते हैं टूवर्ड्स चाइना। तो आज का प्रोग्राम आपको बहुत सारी चीज़ें देगा, जैसे आप कहते हैं ना हमारा बड़ा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है, तो आज आप बहुत सारी चीज़ें सीख कर उस पार ज़रूर जाएंगे। जी, हमारे साथ जिनको हमने बुलाया हुआ है, जिन शख्सियत को, जिनसे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई मशवरा करना चाहते हो उनसे ले सकते हैं, स्टूडेंट्स बहुत सारे पूछ सकते हैं, पेरेंट्स पूछ सकते हैं कि हम अपने बच्चों को अगर चाइना भेजना चाहें तो कैसे हो सकता है, ये सारा प्रोसीजर वो बहुत ईजी स्टेप्स में आपको समझा देंगे। हमारे साथ जी मौजूद है मारिया ज़ेब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम मारिया। वालेकुम। मेरा सरनेम है इनके पास। ऑलरेडी Nice to see you अस्सलाम guys. वालेकुम, क्या हाल Likewise, चाल है? गुड likewise. मॉर्निंग, गुड कैसे हैं मॉर्निंग। आप? प्लीज आइए, Please, please तशरीफ have a Thank you रखिए। so very much. आप वो जो कोना है ना वो पकड़ लें, वो वाला जो अच्छा, कोना है वो okay. आप पकड़ लें। क्योंकि हाँ उसके पास अच्छा, यहाँ आपका पे कोना पानी भी पकड़ना है, पड़ता हाँ, हम कोना कोना खेलेंगे उसके इसके पास बाद। आपका अच्छा जी। पानी भी है, आपकी चाय भी है, इफ यू वांट टू हैव Thank इट you so very much. Thank you. बहुत अच्छा। शुक्रिया आने के लिए। सबसे पहले आप सुबह सवेरे उठती हैं या आज हमने आपको उठा दिया? Thank you so much कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया. I'm very glad to be here. और वैसे भी सुबह उठती हूँ मैं, of course. काम अच्छा। करना होता है तो फिर अच्छा, सुबह ही अच्छा। उठना होता है मॉर्निंग ठीक में. है, हाँ जी. हमने आज टॉपिक जो सबसे पहले रखा था, कुछ जो नेगेटिव लोग होते हैं, मुतज़ाद लोग होते हैं, उन्हें हम ज़िंदगी से मेरा ख्याल है हलीमा या तो बाहर निकाल लेते हैं, हाँ, कुछ लोग रखते हैं और कहते हैं बर्दाश्त करो, कुछ भी नहीं होता। आप कौन से वालों में से? मैं ये कहती हूँ कि नेगेटिव लोगों के लिए भी डेफिनेटली हमें टाइम निकालना चाहिए. उनको भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है ऑफ कोर्स. तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव लोगों को कट ऑफ करना चाहिए. उनको भी अपनी लाइफ में डेफिनेटली मरियम, इतना मेरी बात चांस सोचिए। देना चाहिए कि वो भी मेरी बात पॉजिटिव सोचिए, वो उनको खुद पॉजिटिव वे में जाएं, ज़रूरी वो है. यूट्यूब की वीडियोस देखें और अपने आप को मोटिवेट मुझे करें। लगता है यहाँ पे मैं एक पॉइंट रखना चाहती हूँ. मुझे ये लगता है कि YouTube की वीडियोस जो होती है ना, वो जस्ट वीडियोस होती हैं. फिजिकल अपीयरेंस इज समथिंग एल्स. आप अगर किसी के साथ बैठे हो, अगर कोई बंदा डिप्रेस है, कोई नेगेटिव वे में सोच रहा है, तो उसके साथ आप फिजिकल बैठ के जो आप उसको समझा सकते हो ना, वो अच्छा आप वीडियोस मारिया, से नहीं कर सकते. डिप्रेशन या सैडनेस ये एक अलग चीज़ है और नेगेटिव होना ये एक अलग Of चीज़ है। course. और कुछ लोग जो हैं वो वाकई इस तरह के नेगेटिव होते हैं कि आपको होता है कि यार ये ठीक नहीं होना चाहते, या वो उम्र के इस हिस्से में होते हैं कि आप उनको ठीक नहीं कर सकते, तो इट्स बेटर कि आप जो है वो उनसे, हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको छोड़ दें, उनसे थोड़ा फासला इख्तियार कर लें, मिलने जुलने में Of course, कमी। वो सबका एक अच्छा, अपना आपका कैमरा mindset 3 है है, अब मेरे मैं आपको ख्याल से. ऊंचा बता देता हूँ। आपका कैमरा 3 है तो आपने टिल्ट करके अच्छा। उसको देखना है ताकि आप उधर और सुंदर हैं। देखना आपने ठीक है। हमारी तरफ ही है, देखने का मसला हाँ, नहीं पर है। आपने वो टिल्ट उस करके कैमरे को हाँ, आपने fine. कहना है कि वो है अच्छा। सब कुछ मेरे Okay. लिए। ये है. माया, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से आपका प्रोफाइल जो है वो बड़ा इक्विप था और हमने उसके बारे में पढ़ा. टूरिज्म के हवाले से आप बहुत काम करती हैं. मैं तो ऐसा जानना इस हवाले से चाह रही हूँ कि टूरिज्म के हवाले से जो चाइनीज़ लोग यहाँ आते हैं उनके हवाले से काम करती हैं, या जो यहाँ से चाइना जाना चाहते हैं आप उनके हवाले से काम करती अच्छा, बेसिकली आई एम वर्किंग विद अ चाइनीज़ फर्म. इट्स कॉल्ड ऑल पाकिस्तान चाइनीज़ ओवरसीज़ यूथ फेडरेशन. तो सिंस 7 ईयर्स से मैं इनके साथ जॉब कर रही हूँ. हेड ऑफिस हमारा बीजिंग में है. तो बेसिकली ठीक है. हमारा जो काम है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शुक्र है आप लोगों ने इनवाइट किया कि मेरी फ़र्म के बारे में मैं बात कर सकती हूँ आज. हमारी जो बेसिकली फ़र्म है वो बहुत सारे काम कर रही है. एक नहीं, यूथ के लिए अलग से काम कर रही है. वी हैव डिफरेंट सेक्शंस. तो हम लोग जो है टूरिज़म, स्पोर्ट्स, एजुकेशन एंड उसके बाद कल्चर को प्रमोट करना एक बहुत बड़ी बात होती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे. जैसे कि चाइना में हम लोग अपने कल्चर को प्रमोट करें, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग. आपको पता होगा अपने मुल्क का कल्चर, जैसे कि हम पाकिस्तानी है, डेफिनेटली वी प्राउड पाकिस्तानी. ठीक है, हमारा एक कल्चर रिच कल्चर है. हम इस तरह के कल्चर को अगर किसी दूसरी कंट्री में प्रमोट दुरुस्त. करते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी चीज़ और होती उनके है. लिए एक बड़ी नई चीज़ भी होती अच्छा, है. मारिया, हमारा अब जो जो हलीमा कल्चर ने है उनके लिए तो सवाल- बहुत बड़ी चीज़ होती है. हाँ, बिकॉज उनको हाँ, हमारे हाँ. कल्चर से वैसे भी वो बहुत इंस्पायर होते और हैं. हमारा हाँ जी. कल्चर बड़ा कलरफुल और बड़ा इस किस्म का है, तो वाह, लोगों को बड़ा अच्छा, मैं attract आपके करता है. सवाल course, को कंटिन्यू अल्हम्दुलिल्लाह, करके लेके seriously, चलूंगा. yes. आपके हाँ जी. सवाल कंटिन्यू लेके चलूंगा. आपकी अगर फर्म की बात की जाए या आपकी बात की जाए ज़ाती तौर पे, तो चाइना और पाकिस्तान की सकाफत में मुश्तरका चीज़ें बहुत कम है.
बहुत कम है। जैसे हम सब कॉन्टिनेंट में अगर भारत के साथ ले लें तो हमारी चीज़ें बड़ी मुश्तरका हैं, लेकिन चाइना के साथ हमारी सकाफती जो अलाइनमेंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी आप उसको किस तरह उजागर कर रही हैं, ये सकाफत किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी कि उनकी सकाफत को आप यहाँ पे उजागर करें, हमारी सकाफत को उनके पास उजागर करें, इससे फ़ायदा क्या मिलेगा और ये आप करती कैसे? अच्छा, बेसिकली यही पॉइंट है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करें चाइना में, हम चाइनीज़ कल्चर को पाकिस्तान में भी प्रमोट करें। Vice पीएनसीए versa में, है, हाँ जी, पीएनसीए में हमने बहुत बड़े बड़े इवेंट्स करवाए हैं जो कि कोलैबोरेशन थी चाइना की भी एंड पाकिस्तान की भी। वहाँ के भी आर्टिस्ट थे हमारे पैनल पे, जो हमारे बेसिकली जो पैनल है बेल्ट वन रोड के नाम से भी है, ठीक है, और हमारा अपना चैनल है वी मेक डॉक्यूमेंट्रीज एज वेल। तो हम लोग कल्चरल डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाते हैं, वेदर वो सी पैक पे है, वेदर वो कोराकरम हाईवे पे है, और बहुत सारी और भी चीज़ें आ जाती है। तो हम लोग इस तरह के बहुत बड़े बड़े इवेंट्स करवाते हैं। फिर आप देखें कि जब चाइनीज़ एम्बेसी में एनुअल फंक्शंस होते हैं कल्चरल, तो फिर हमारे भी आर्टिस्ट होते हैं वहाँ पे, उनके भी आर्टिस्ट होते हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है बेसिकली। फ़ायदा क्या होगा? जी, फ़ायदा मैं बताती हूँ क्या होता है। अच्छा, हम आपको ये तो पता है कि बेसिकली मारिया, जी, जी। आप यहाँ पे जरा एक मिनट ब्रेक लगाएं। हाँ जी, हम जी, एक जी। ब्रेक लेते हैं छोटा सा। हाँ, जब ओके। वापस आएंगे आपने यहीं से कंटिन्यू करना है इसको, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ हैं एक और सुप में। जी, वेलकम बैक टू द welcome back शो। after break. ब्रेक पे जाने से पहले मारिया एक जवाब के बीच में थी, लेकिन हमें ब्रेक लेना पड़ गया। तो मारिया, आप वहीं से वहीं से आप बता रही थी कि ये हमारे लिए सकाफत का एक्सचेंज जो है, ये जो हम कल्चर एक्सचेंज करते हैं कि चाइना का यहाँ पर प्रमोट हो, पाकिस्तान का वहाँ पर हो, इससे फ़ायदा क्या होता है? अच्छा, मैं उस उधर से ही आती हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा जी, था। जी, बिल्कुल। मैं बोल रही थी आप लोगों को ये पता है कि जब आपको पता है कोविड का टाइम था एंड आपको पता है कितने ज़्यादा इश्यूज चले हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर कौन सपोर्ट करता है ऑलवेज? चाइना तो हमें चाइना। सपोर्ट करता है हाँ, ना। दिया भी उन्होंने नहीं था फ्रॉम COVID। नो वेयर, वो तो सबको ही पता है बेसिकली जो स्टोरी है बिसाइड दैट। बट द थिंग इज दैट लाइक यू नो इट्स जस्ट अ चेन। वो कहते हैं ना एक ब्रिज है जी। जिसकी हमेशा से फ्रेंडशिप के बारे में हमेशा जिक्र किया जाता है। तो उस बेस पे भी बेसिकली हमारा फर्म काम कर रहा है कि जितना भी बेसिकली कल्चर प्रमोट किया जाएगा उसमें फ़ायदा ही है। जब आपको पता है कि जब आप किसी भी कंट्री के कल्चर के बारे में बात करते हैं या प्रमोट करने के बारे में बात करते हैं, जैसे कि यूथ के लिए हमारा बहुत बड़ा मैसेज होता है। हमारे यूथ के बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं, हम बेसिकली यूथ के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे कि हम स्कॉलरशिप्स देते हैं यूथ को, ठीक है, बीजिंग में और डिफरेंट सिटीज़ में चाइना की। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ओवरसीज़ के बच्चे यहाँ पे आपको पता है जिनका अपना कल्चर है, जो बेसिकली चाइना से ही आए हुए थे, ओवरसीज़ के यहाँ पे लोग हैं, उनका कल्चर कहीं ना कहीं आपको पता है बिल्कुल वो क्वाइट तरह से जो है रह रहे थे, जो हमेशा बोलते थे कि भाई हमारा कल्चर बिल्कुल दबा हुआ है, हम वहाँ के हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही हमारे कल्चर के बारे में। तो इसके लिए भी बहुत एक बड़ी बात है कि हम वो आपने भी बड़ी चीज़ प्यारी करें। बात की है मारिया। मैं अगर कल्चर एक्सचेंज की बात करूं, जो फ़ायदा मुझे पता है बिकॉज मैं बहुत सारे चाइनीज़ इवेंट्स अटेंड किए, उनके साथ काम करने का मज़ा ये है कि यू विल गेट टू नो द टाइम मैनेजमेंट। Of मुझे ये बहुत course. अच्छी लगती है उनकी Yes, बात कि बड़े yes. टाइम मैनेज्ड है। और दूसरी बात, उनकी ये बात बड़ी अच्छी है, पैसा बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं। दे डोंट गिव, जैसे आप किसी फॉरेनर के पास जाएं कोई चीज़ सेल करें, दे विल बाय इट लाइक दिस, ठीक है, वो Of कर course, लेते हैं। 100% लेकिन चाइनीज़ आर वेरी मच कॉन्शियस क्या लेना है। और दूसरी बात, ये जो उन्होंने पूरी दुनिया में राज कर लिया है कि हर प्रोडक्ट की एक चाइनीज कॉपी They are जरूर so होगी। clever, that's why ठीक है? they are like so clever, hard working. उनको पता है आपने उनके basically साथ क्या काम करना किया, है। क्या क्या ऐसी एट्रीब्यूट्स आपको हाँ नजर जी। आई हैं जो कि मुझे- हम अब अपना सकते हैं? जी जी, बेसिकली जो है दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो पंक्चुअल बहुत ज़्यादा होते हैं। आप अगर चाइना जाएँ ना, आप, क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ है 7 ईयर्स में, लाइक मैं 1 ईयर में 3 to 4 मंथ्स चाइना में होती हूँ। डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट चाइना की डिफरेंट सिटीज़ में मैंने ट्रैवल किया हुआ है, मतलब हर तरह की छोटी बड़ी। एक चीज़ मैंने नोट किया वहाँ पे कि 80 ईयर्स 90 ईयर्स के जो बहुत बड़े बड़े लाइक बुजुर्ग हैं, आप देखेंगे वो ट्रक चला रहे हैं, आप देखेंगे कि वो कोई भी जो है Active है, नॉर्मल active है। बहुत एक्टिव है। और आप इतना इंस्पायर होते हो देख के कि आप किसी भी रोड पे जाते हो, स्ट्रीट में जाते हो, किसी मार्केट में जाते हो, आप देखो कि रोड के साइड पे जो है वो इतनी लाइक ओल्ड एज के जो लोग हैं, वो अपने हाथों से हैंडमेड लाइक यू नो क्राफ्ट, कोई शूज, प्रोडक्टिव लोग हैं वो। हाँ, अच्छा, तो वो चाइना की मुझे मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है, ये चीज़ कॉमन है चाइनीज़ में, और मैं कहूँगी कि पठान जो कम्युनिटी है उसमें ये चीज़ कॉमन है कि वो छोटा से छोटा काम करने को तरजीह देंगे।
लेकिन कभी भी वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें फ्री में कोई चीज़ ऑफ कोर्स ऐसा ही है। वो कभी प्रेफर नहीं करते ये दोनों कम्युनिटीज़। ये हमेशा प्रेफर करती हैं कि कुछ ना कुछ बेचेंगी, कुछ ना कुछ करेंगे, काम करके ये मुआवजा कमाने को प्रेफर करते हैं। वेरी ऑब्जर्वेंट, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी बात। और ये बात हमेशा ये दोनों कम्युनिटीज आप देखा है, देख लो, वो कुछ भी करेंगे, वो काम करके कमाएंगे, वो आपसे लेंगे नहीं, ऐसे नहीं लेंगे, कभी वैसे मांगेंगे नहीं कि हमें बेग नहीं करेंगे। इवन आप अगर कभी किसी बंदे को कोई कुछ बेच रहा हो ना, आप ये करके एक्सपेरिमेंट में करके देख चुकी हूँ, आप एक नॉर्मल बंदे को जो भी किसी भी कम्युनिटी का होगा, आप उसको कोई पैसे देके देखो कि नहीं मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, कहेगा ठीक है, पैसे लेके चला जाएगा। और अगर आप एक पठान को देंगे क्या मुझे, वो कहेंगे नहीं मेरे से कुछ ले लो, मेरे से कुछ ले लो, पीछे पड़ जाएंगे आपके, ले लो ले लो, रख लो। अच्छा मैं आपको पता है, मैं ये भी पॉइंट आज यहाँ पे रेस करना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों अभी बात हो रही थी डिफरेंट हमारी कंट्री में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग हैं। जो नहीं हैं उनको ये बहुत बड़ा मैसेज है कि प्लीज़ एवरीबडी डू हार्ड वर्क। आप लोगों के हार्ड वर्क से ही आप आगे जाते हैं, हार्ड वर्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये, मैं ये भी मैसेज देना चाहती हूँ अपनी गवर्नमेंट को भी, अपने लोगों को भी, और जितने भी लोग हैं जो आपको तो सिग्नल्स पे छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आती। हाँ। इतनी हमारी लाइक आपको पता है, आप किसी भी कंट्री में डिफरेंट जाते हो, ठीक है बैगर्स होते हैं, लेकिन जो कंडीशन हमारे पाकिस्तान के ना, आई वुड से दैट, आपको पता है हमारा एक डेलीगेशन आया हुआ था बाहर से, आउट ऑफ कंट्री से, और वो उनको हम लोग लेके निकले थे गाड़ी में। किसी भी आपको पता है कितनी शर्म की बात होती है, हर सिग्नल पे हर जगह पे आपको पता है रुक के, आपको पता है 10 बच्चे आ जाते हैं आपके पास, ठीक है, मांगने के लिए, पता नहीं ये चीज़ क्यों है। पैसे दिए वो आपको पता है डेफिनेटली नहीं देते। क्यों? ये क्या शीशा बात भी हुई नहीं यार? खोलते, नहीं खोलते। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये डॉलर डाल दें। देखिए ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैं रेस कर रही हूँ आज, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये क्यों है हमारी कंट्री में, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके ऊपर कुछ एक्शन होना चाहिए। उन बच्चों को उठा के एक जगह पे डालो भाई, उनके लिए स्कूल बनाओ। अच्छा कोई ऐसी चीज बनाओ। बहुत ऑफ द टॉपिक चल जाएंगे मारिया, मुझे बताएं। आई रियली वांट टू गेट टू नो अबाउट द वन रोड वन पॉलिसी की। ये पाकिस्तान के लिए आप तो क्लोजली काम कर रही हैं, ये क्या है? अगर आप इसके लिए, आपने बहुत सी चीजें देखी होंगी, ये हमारे लिए कैसे फायदेमंद होगी? हलीमा ने स्टार्ट में बड़ी अच्छी बात की थी कि इट इज नॉट वन वे बेनिफिशियल, इट इज टू वे। हमें लगता है चाइना को क्या इससे फायदा होगा, हमें क्या? प्रोजेक्ट ऐसे किया जाता है कि हमें लगता है कि पाकिस्तान इज अ वेरी यूजलेस स्टेट और ये कुछ भी नहीं कर रहा, और यहाँ पे सारा जो चीज़ है वो चाइना कर रही है और उससे फ़ायदा हमें हो, हमें बताया जाता है कि फ़ायदा हमें हो रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप CPEC को देखें तो उसका 70 to 75% जो हिस्सा है, जो फ़ायदे वाला हिस्सा है, वो चाइना के पास जाता है और सिर्फ 25% जो है वो पीछे पाकिस्तान के पास रह जाता है। हालांकि लैंड हमारी है और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे सेट हुए हैं कि उनको ज़्यादा फायदा हो। लेकिन देखिए अगर लैंड हमारी है तो बेसिकली हमारे लोगों के पास भी अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से हमें भी दिमाग दिया। हमें भी सोचना चाहिए कि कोई भी इंसान आता है और हमारा फ़ायदा उठा के तो नहीं जा सकता ना। अल्लाह ने हमें भी दिमाग दिया, हमें भी सोचना चाहिए कि बेसिकली क्या चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है और क्या चीज़ नहीं है। बेसिकली हमारा तो काम बेसिकली ये है कि हम लोग कल्चर को प्रमोट करें, और हमारी फर्म का काम यही है कि बेसिकली हम यूथ के लिए जितना भी कर सकते हैं हम करें। हमने काफ़ी बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए भेजा है, हायर एजुकेशन के लिए भेजा है, जो कि अभी बहुत अच्छे लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई डिफरेंट अपने चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद कल्चर से बेसिकली आई एम एन आर्टिस्ट, ठीक है ना। आई हैड डन लाइक थिएटर्स, आई हैड डन लाइक अ लॉट ऑफ TV शोज एंड स्टफ लाइक दैट। तो बेसिकली एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि बैक ऑफ द कैमरा एक कल्चरल प्रोग्राम मैनेजर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, इन अ वेरी यंग एज मैंने ये स्टार्ट किया था और मैंने बहुत ज़्यादा लर्न किया। फ़ायदा हमें ये भी होगा, देखें एज ए इंडस्ट्री में आप देखें कि ये भी हमें बहुत ज़्यादा आपको तो सोचना चाहिए कि इंडिया वाले बाहर के जो लोग हैं वो जाके चाइना में शूट करें, वहाँ पे स्क्रीनिंग करें अपनी मूवीज़ की, अपनी चीज़ें करें। हम क्यों नहीं फ़ायदा उठाते? अगर हमारे इतने ही दोस्त हैं वो, तो हम क्यों नहीं जाके वहाँ पे कोलैब करते? मारिया, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। मेरे पास सवाल है लेकिन हमारे साथ कॉलर भी याया मौजूद है। वो सवाल मैं आपसे पूछूंगा, मुझे लगता है कि उससे हमें बड़ा फ़ायदा होगा जानने के लिए एक नई चीज़। याया, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम सलाम। प्यारे बच्चों कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी हमारी बड़ी हमारी यूथ की बड़ी आर्टिस्ट को, इनको भी बहुत सलाम हो। देखिए बात जो गुफ्तगू हो रही थी ना, देखिए ये है दुनिया मफादात की।
आपने वो अपना मफाद देखेंगे, आप अपना मफाद देखेंगे। जब बाहर मसला ये होता है कि ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, जैसे इन्होंने कहा, और आप क्यों नहीं अपने आप को यूटिलाइज करते। आपके पास एक अगर चांस मिला है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आप अपना बेनिफिट, अपने लोगों का बेनिफिट, अपने जो एडवांटेजेस है वो खुद देखेंगे ना। हाँ, देखते हैं या नहीं देखते। बिल्कुल। असल गेम ये पता है क्या होता है, पता ये है कि जब आप खुद मैं कहता हूँ कि वो, मैं अल्लामा इकबाल की फिर बात कहता हूँ, खुद ही को कर बुलंद। आप अपने खुद ही भूल गए ना। जब आप अपने खुद ही भूल गए कि अल्लाह ने इतना जबरदस्त खित्ता दिया हुआ है कि लोग यहाँ मर रहे हैं आने के लिए। ये कॉरिडोर ऐसा है, यकीन करें, 2 पोर्ट जो है ना हमारे पाकिस्तान के, एक ग्वादर और एक कराची का पोर्ट, ये ऐसे पोर्ट हैं जो किसी को नसीब होते हैं। एग्रीड। लेकिन ये हमारे पर हमारी अपनी यूटिलिटी पे ना, इसमें मुल्क की तो कोई खराबी नहीं है, हमारी अपनी खराबी है। तो हमें ये चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने चाहिए कि हमारे लोगों को बेनिफिट मिले। जिस तरह आप देखिए यूएई में काम करते हैं ना जाके, तो सबसे पहले आपको उसी शेख को पार्टनर बनाना पड़ता है, वो अच्छा खासी अमाउंट वो लेकर चला जाता है। इसी तरह हम क्यों नहीं करते, हमें भी ये करना चाहिए। मेरा सवाल इनसे ये है कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होती है, काम हो रहा है, वो ये हो रहा है कि हम यानी चाइनीज कल्चर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां हम कुछ सीखते हैं, और उनके कल्चर में बहुत सारी चीजें थी, हमें क्योंकि हमारा उनसे कोऑर्डिनेशन है, तो हमारे चैनल पे वो प्रोग्राम नहीं पेश किए जाते या उनके ड्रामे डब करके नहीं पेश किए जाते। एक को प्रोडक्शन जो है चाइना के साथ बहुत जरूरी है। सिर्फ ये फीडबैक की बात नहीं है, क्योंकि चाइनीज के साथ हमें फर्दर काम करना है। तो इसके लिए कौन सा इदारा है, कौन क्या करेगा, क्योंकि जब तक आप उसके साथ डॉक्यूमेंट्रीज नहीं बनाएंगे, आप उसके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, प्रोग्राम्स नहीं सेट करेंगे, उनकी जो स्किल्स है वो हम नहीं लेंगे, या हमारी जो चीजें हम उनको नहीं देंगे, तो ये किस तरह कोलैबोरेशन होगा। ठीक है। आपके ख्याल में क्या थैंक यू जी, कहेंगे? थैंक यू सो बहुत मच अच्छा सवाल शाहिया है, फॉर बहुत कॉलिंग। बहुत अच्छा अच्छा आपने सवाल है। सवाल पूछा है। मेरा ख्याल है मेरे सवाल से पहले अगर आप इनके सवाल का जवाब दे दें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने मेरे ख्याल में थोड़ी देर पहले ये बात की थी कि खाली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सकाफत का एक्सचेंज इस चीज़ में नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पे कल्चर प्रमोट करें, बल्कि जिस तरह दूसरे ममालिक उनके साथ जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, वो कोलैबोरेशन हमें भी बहुत करनी बड़े चाहिए। लेवल पे कोलैब कर रहे हैं, और आप देखिए हर कोई फ़ायदा उठा रहा है, हर कोई जाता है वहाँ पे कोलैब करता है, स्क्रीनिंग्स होती हैं। मेरे होते हुए वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीनिंग्स हुई हैं, और हम यही सोच रहे थे कि हम फ्रेंड कहते हैं उनको, हम लोग क्यों बेसिकली कोई ऐसा स्टेप क्यों नहीं उठा रहे। हमारी इंडस्ट्री जो हालांकि भी है, चाइना और इंडिया का इतना अच्छा रिलेशन, आप कनाडा जाके कर रहे हैं शोज, आप अमेरिका जाके शोज करें, व्हाई नॉट इन चाइना। आप लोग भी करें, आप लोग भी कोलैब्स करें, आप लोग भी अच्छा, लेकिन मारिया बहुत सारे लोग उसमें ये कहते हैं कि लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। आपने कनाडा की बात की, अमेरिका की बात की, वहाँ पे एक लैंग्वेज जो है जो हमें भी आती है और उनको भी समझ में आती है, इंग्लिश के जो मीडियम है। चाइनीज जो है वो ना अंग्रेजी सीखते हैं, ना वो अंग्रेजी पे बिलीव नहीं, करते ऐसा हैं। बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगी, बीजिंग में अच्छा, अभी आप, अगर मेरी नॉलेज हाँ। कम है तो आप ज़रूर उसमें इजाफा जी। करें, लेकिन लैंग्वेज का एक बैरियर आता है जिसमें उनकी ज़्यादातर आवाम को जो है वो बात समझ नहीं आएगी जो हम उन तक कन्वे करना चाह रहे हैं। या तो हम डबिंग आर्टिस्ट रखें, उसमें उसको डब करें, फिर वहाँ जाके चलाएं, तब तो उसका कोई फ़ायदा भी है। इस तरह से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हमारी मूवीज़ वहाँ पे स्क्रीनिंग हो भी जाएगी, जब उनको लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही तो किस तरह से सबटाइटल्स पढ़ेंगे। पीके मूवी जो थी आपने देखी होगी, वो वहाँ पे आपको बताया, अभी भी किसी भी जगह पे आप जाओ वहाँ पे उसकी स्क्रीनिंग्स होती हैं, क्योंकि बहुत पसंद की जाती है, ठीक है। उसकी डबिंग हुई है, तो क्या डबिंग करना बहुत बड़ी बात होती है। और वहाँ पे बीजिंग में मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि अभी बेसिकली शंघाई एंड बीजिंग में इतनी ज़्यादा वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स बन चुके हैं रिलेटेड टू इंग्लिश, ठीक है। चाइनीज़ इतने सारे पाकिस्तान आ रहे जो उर्दू बोल रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ कि हम लोग नहीं सीख रहे, वो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे अपने कोलीग्स हैं जिन्होंने साल डेढ़ में सीखी है प्रॉपर वाली हमारी लैंग्वेज, और विच इज़ वेरी इम्प्रेसिंग, ठीक है। कि मतलब वो बोल रहे हैं और लाइक इस तरह कर रहे हैं। और ये कोई भी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आप एक आर्ट से रिलेटेड या आप बेसिकली एक इंडस्ट्री से रिलेटेड आप काम करो ना, आर्ट का और एक आर्टिस्ट का बेसिकली कोई भी कॉरिडोर नहीं होता, ठीक है ना। वो आप अपनी बात पहुंचा देते हो, आप ऐसी भी चीज़ें, हम अक्सर आपको पता होगा शायद हम भी कोई ऐसी लैंग्वेज वाली मूवी देखना पसंद करते हैं, हमें वो समझ आ रही होती है स्टोरी, हम देखते हैं। ये चीज़ें नहीं होती बिल्कुल भी। मेरा पॉइंट ये था जो मैं रेस करना चाहती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा इस पॉइंट को लेके जो है कॉन्फिडेंटली बात करना चाहती हूँ कि होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। हम अभी तक हमने ऐसी कोई कोलैबोरेशन नहीं की है। आप देखें कितने सारे कोलैब्स किए हैं, आपको पता है, इंडियन आर्टिस्ट ने चाइनीज़ आर्टिस्ट के साथ, और बहुत ज़्यादा मूवीज़ उनकी हैं। एक सवाल ये कि पाकिस्तान में जब भी कोई चेंज आता है
लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। नहीं करते। पीपल आर सो रिजिड कि Exactly, हमने तो ये exactly. करना ही नहीं है। मुझे याद है हम बचपन में जब बाहर के कंट्रीज में जाया करते थे, तब भी वहाँ पे ये सिस्टम होता था कि जब गर्मियाँ आएंगी तो 1 घंटा आगे कर दिया जाएगा, बिल्कुल ऐसा और जब ही है। सर्दियाँ आएंगी तो 1 घंटा पीछे कर दिया पीछे जाएगा। कर ये दिया वहाँ पे एक जाएगा। नॉर्मल प्रैक्टिस है जो उनको बता दी जाती है कि फलां डेट से आपने अपनी घड़ियाँ जो है वो 1-1 घंटा आगे कर Of लेनी course, हाँ है, जी। ठीक है। जी जी। अच्छा, अब जब ये पाकिस्तान में होना शुरू हुआ, लोग इतना क्रिटिसिज्म, फिर कोविड आया। कोविड के अंदर हमने बहुत सारे, हमें पता लगा कि हाँ जी किसी चीज़ के ऊपर पाबंदी भी लग सकती है, 10 बजे मार्केटें बंद भी हो सकती हैं। अभी तक लोग इतना वो करते, मजाक उड़ाते हैं, हाँ कोविड तो 10 बजे के बाद ही आएगा ना, हाँ यूं होगा। मतलब लोगों को इस चीज़ की सेंस ही नहीं है कि वो किस लिए काम किया जा रहा है। और कोविड की वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बड़ी अच्छी तरह से टैकल किया था और बहुत हम सेफ रहे थे कोविड। मुझे बताएं कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपने वहाँ देखी है लोगों में कि वो कैसे चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हम अपनी नेशन को कैसे इस तरह से कर सकते हैं, ट्यून अप कर सकते हैं कि वो भी जब हम कोई चेंज उन पे इम्प्लीमेंट करना चाहें कि भाई आपने सुबह उठना है, आपने डे लाइट को यूज़ करना है, और खुदारा फिर आपने सो जाना है, जो टाइम है आपके सोने का उसमें आपने सो जाना है, पूरी पूरी रात जागना नहीं है। जी जी। तो उसको चेंज को वो कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? पहले कॉल लेते हैं, उसके बाद ब्रेक लेंगे, ठीक फिर है। आपने आंसर देना है। ठीक हो तलत आंटी हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं तलत आंटी? अल्लाह का शुक्र है। और हुमायूं कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा हूँ। आप खैरियत कैसी से हैं? हैं? बहुत शुक्रिया पूछने के नहीं लिए। खैर बहुत अच्छे तो नहीं हैं आप। बहुत, मैं अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा हूँ। आपको अच्छा अब ना आप लगता वो भी अलग बात समझे है। भाई, आपका भाई हैं? उसको तो हम कुछ नहीं कह सकते ना। अच्छा, और खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। और जैनब आ गई है? जैनब, अच्छा मेरे यहाँ बेटा लाइट नहीं थी असल में। जी ओह, जी जैनब आई हुई मैं हैं। आई नहीं हूँ, मैं इधर ही हूँ। सुबह से वो लाइट नहीं थी ना। हाँ, हमने उसकी लाइट कमरे की तो वो- जलाई नहीं थी, अभी जलाई है। हाँ, तो जैनब ज़ाहिर है मैंने देखा ही नहीं, बस अभी लाइट आई है और मैं फिर वो फोन अच्छा करने आ अच्छा, गई। सही सही। और सही। बताइए आज का टॉपिक आपका जो है चाइना की सैर करवा रहे हैं आज आप लोग। हाँ, आज कोशिश मारिया कर में रहे चाइना हैं, ले गई कोशिश थी। कर बहुत रहे हैं। खूबसूरत जगह। मुझे तो वो हदीस याद आ रही है कि इल्म हासिल करना हो तो चीन तक चीन जाना तक बिल्कुल जाओ। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये कि सैर और सयाहत है ना बड़ा इल्म में इजाफा करती है। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। नोट करें तो मैं इस्लामी सयाह उनकी जो हमारे दानिश्वर हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, साइंसदानों की बात कर रही हूँ कि इन्होंने कितने लंबे लंबे सफर किए जब जब वो हिजरत करते सफर थे, की हाँ। इतनी सहूलतें भी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल और बड़ी बिल्कुल। मुश्किलात थी सफर में, बिल्कुल। कितनी मुश्किलात थी। और ये कि ये बहुत अच्छा, और ये हमारे अंदर ये सेंस होना चाहिए, और सफर तो वाकई थोड़ा बहुत करते ही रहना चाहिए। अंग्रेजी ये वाला आदमी उर्दू के अंदर वाला? बड़ी एक नई चीज पैदा करता है। भाई मैं तो जाहिर है इतना लंबा सफर नहीं कर सकती, मैं तो बस थोड़ा बहुत अपना जो है, हाँ हस्बैंड के साथ मैंने जो है वो मतलब ये अपने अंदरूने पाकिस्तानी जो है ना पाकिस्तान में इधर मैंने किए हैं सफर, हाँ। काफी। लेकिन मुल्क से बाहर नहीं गए। सिर्फ मैं 2 दफा उम्रा करने गई थी और 1 दफा हज करने, माशाल्लाह। माशाल्लाह। बाकी और नहीं हुआ। और जैनब को मेरी बहुत दुआ कहिएगा। अच्छा हुमायूं, वो मैं परसों का आपला का वो तलफ़ुज़ में सही कर दूं। हाँ जी, कल मैं प्लीज। बताना भूल गई थी। प्लीज, हाँ, प्लीज, प्लीज बताएं। वो जो जबानों की जो आप बात कर रहे थे ना, जी जी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है, मैं सुन रहा अच्छा, हूँ। वो है लफ्ज बराहवी जबान है। हाँ, मैंने कहा था ना वो लफ्ज कुछ हाँ, डिफरेंट नहीं था। वो आप जो कंफ्यूज हो रहे थे ना, हाँ। क्योंकि सही लफ्ज जब हमें पता होता है ना, जो हमारे सबकॉन्शियस में होता है, हाँ, हाँ। तो जब हम उसे गलत अदा कर रहे होते हैं ना, तो वो जबान हमारी लड़खड़ाती है बोलते हुए। तलत आंटी दोबारा बताएंगी क्या कहते हैं उसे? देखिए उसका तलफ़ुज़ है बराहवी, बराहवी, ठीक है। बे रे रे, अलिफ अलिफ, हे। हाथी वाली है, वाव और ये। ठीक है, अब आपको मैं बराहवी। बताऊं, पहले रेडियो पाकिस्तान अपना एक मैगजीन निकालता था, ये हमारी हलीमा ये जानती होंगी, हलीमा मंसूर जानती होंगी कि वो जो है कैसा लगा। अच्छा, वाह, अब वो जो है वो आहंग एक रिसाला निकलता था, हाँ, आहंग मुझे तो याद उसमें है, तमाम मुझे याद ये है। जो अपनी लोकल जो है मुझे और ये आहंग याद तमाम है। इलाकाई जबानों के भी प्रोग्राम वहाँ पे होते थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल और ऐसा ये ही है। कभी कभी हमारा जो स्टेशन लग जाता था ना, और पहले तो मैं बताऊं ये रेडियो पाकिस्तान जो है इधर से तो बाकायदा इस जबान में प्रोग्राम आते थे। बिल्कुल जी, जी, बिल्कुल। इतना रेडियो different, सुनने का इतना वो रहा ही नहीं वो। तलत आंटी और अभी भी ये- आते हैं, अभी भी आते हैं, क्योंकि मैं 2011 से रेडियो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हूँ, तो अभी भी वो प्रोग्राम करते हैं। अब अरे नहीं, मुझे आपने ये जो उस दिन मैंने सुना ना, तो मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर
जी। मैं कहा अरे भाई माशाल्लाह हुमायूं का ये टैलेंट आज सामने आया है और ये बहुत अच्छी बात है ये जी, बहुत कि शुक्रिया। हमें इलाकाई ज़बानें आनी चाहिए जी हमें। जी जी जी। और ये यकीनन ये जो आपकी मेहमान बैठी हैं ये भी इससे एग्री करेंगी कि कम से कम हम जिस मुल्क में जा रहे हैं हमें वहाँ की जबान जो है थोड़ी बहुत क्या सीख के जानी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, बिल्कुल ठीक बिल्कुल कहा। दुरुस्त मेरा ख्याल है कहा। मेरी कॉल लंबी हो गई है। बिल्कुल नहीं, लंबी नहीं कोई हुई, बात इतना मजा आया और बात करके। अच्छी बात है बेटा। और हलीमा मंसूर, अब मैं तुम्हें यही कहा करूंगी मैं, किसी ने बिल्कुल। ऑब्जेक्शन तो नहीं किया? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि सब बहुत खुश हो रहे आपका एक खत मेरे पास है, अच्छी बात है, ठीक है। मेरे अल्लाह पास हाफिज। रखिए, दुआएं ख्याल रखिए, सब सलामत अल्लाह रहिए। हाफिज, अल्लाह सलामत हाफिज, रहे, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। ज़ैनब आंटी कॉल अब करने हम आपका के लिए। सवाल यकीनन उनसे पूछेंगे, बट हम ब्रेक ज़ैनब ले को लेते हैं पहले। पहले ज़ैनब के पास आएंगे, वापस आके ज़ैनब के पास आएंगे। ज़ैनब के क्या बना, आप बताएं, खाना भी बनता है, आप खाना बना लेती हैं? क्यों नहीं बना लेती हुई, आई एम अ वेरी गुड शेफ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात ज़ैनब है, आज आप बहुत इधर आ अच्छी जाओ, बात है। मारिया आप उधर चले जाओ। मैं तो आई वुड लव टू शिनवारी बना लोगे आप? क्यों नहीं बना लूंगी, क्या मतलब। बस ठीक है, आज Very मेरी good. छुट्टी- आज भाई छुट्टी आज है। मेरा अब यहाँ पे इसका ब्रेक मौका लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं कि मारिया को वहाँ पे लेके चलते हैं और मारिया से बनवाते हैं। लेट्स सी, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ। हमारे साथ मौजूद है मारिया ज़ेब और हमारे साथ आपके मौजूद है हुमायूं ज़ेब और हलीमा जुल्फ़िकार। यार आज किचन में आपसे गवाए ना, आपको साथ खाना बनाना है आपने। क्यों नहीं, व्हाई नॉट। मतलब मुझे ये सिनेरियो बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने घर में हूँ, किचन में कोई गाना गा रहा हूँ और खाना बना रहा हूँ। है ना, ठीक है, तो हम किचन की तरफ चलते हैं। चलें, वही why not? सवालों जवाबों का सिलसिला जो है वो जारी Of रखेंगे course, of और course. अब आपने जो है वो किचन में गाना है, भी ठीक है? हमें आपने वो गाना Why not? किचन में गाना है। आप मेरे ख्याल से ज़ैनब के आप करीब तरीन करीब चले तरीन जाओ हो जाओ। ताकि उसकी हेल्प आप करा सकूं। आप चिस्पा हो जाओ ज़ैनब के साथ, मुझे चेप हो कोई जाओ। चॉपिंग वॉपिंग अगर देनी है, नहीं, वैसे कुछ नहीं, वो सब तो मैं- कर मैं चुकी कर- हैं। ओए बाजू ही पीछे कर लिए भाई, अल्लाह खैर। मारिया तो आज ऐसे ये मोड recipe में है ना कि बस अच्छा, और आप स्टार्ट। मारिया, ताकि ये पोजीशन तुम्हारी पक्की हो जाए, अच्छा। बाकी हमने चाले चल ली। मारिया साथ साथ खाना गाना मेरे भी ख्याल से गाना। आप स्टार्ट करें, दिस इज योर वर्क, आई विल जस्ट। नहीं नहीं, आप करें ना। ओए ओए, नहीं। फटा फटा फटा, दो अच्छा, औरतों में हाँ, फटा आप हो फिर गया। मुझे चीजें वगैरह ऐड ऑन Psychotic. करके दें कि आई विल जस्ट। आपने सिर्फ चमचा हिलाना है। हाँ, चमचा अच्छा, हिलाना है, ठीक है। क्योंकि वो तो मैं भी कर लेता हूँ। नहीं, हुमायूं इज अ हर गुड कोई कुक। चमचा भी नहीं हिला। मैं अच्छा, आप कुछ कह रही थी क्या? आप नहीं नहीं, हुमायूं इज अ वेरी गुड कुक। अच्छा। हुमायूं अच्छे खाना हाँ, बहुत बनाते सो अच्छा आई एम एज वेल, मुझे और भी सारे हुमायूं में बनाने क्या आते हैं खाने। हैं। यहाँ आप पे- मुझे ऐसे करो, पे पे रख लो, बात सुनो। इनको आप देश के में डालो। शॉपर दो, एक थोड़ा सा मैं आपको इज्जत आपकी डाल के अच्छा, बड़े इसके अंदर- मजे की बात थी। असद भाई वो बेचारी खाना बना रही है और टाइम आ गया था कि अदरक डालने का। मैंने कहा हट जो परे, मैंने उसका शॉट लेना है लड़की का। खबरदार जो तुमने कोई अदरक बात इस टाइम नहीं। पे मारिया, डाला। क्या चीज सबसे अच्छी बनाते हो आप? अच्छा, बेसिकली तो मैं जो है चाइनीज़ बहुत अच्छा बना लेती हूँ, जापानीज़ बहुत अच्छा बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे फादर जो है वो चमचा लाइफ हिलाए टाइम ना। जापान में रहे हैं। देन पाकिस्तानी भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ, पाकिस- अपना खाना लाइक कोई पाकिस्तानी भी में बिरयानी क्या? बहुत अच्छी बना बिरयानी लेती हूँ, बहुत पुलाव बहुत अच्छा बना लेती Very हूँ, good, very और good. कोई भी चीज़ मतलब चलें, कि बना ये तो सकती हूँ। बहुत अच्छी शिनवारी बात जो है। है बेसिकली वो जिस तरह डेफिनेटली ये बना रही है, ये मुझे भी सीखना है, आज मैं भी सीख लेती हूँ। आप तो कहती मुझे आता है। आता है, लेकिन डेफिनेटली अच्छा हर किसी ज़ैनब, का अपना वो होता है आपने जो ना। है ना, मैंने बनाई हुई शनवारी, मैं आपसे जरा कोई सवालों जवाब Yes, सवालों जवाब करें ठीक हमारे है। साथ। आप जो है ना क्या कहते हैं, मैं जो जब शनवारी बनाती हूँ मैं उसमें पूरा टमाटर डालती हूँ, ठीक है। और फिर मैं उसको ये कितना झूठ तुम कब बनाती हो शनवारी आप खाना यार? कब बनाते हैं? पहले तो यस जवाब दे झूठी दे। है ये। यार उसके बाद मैं साल जवाब में दूंगी 2 आपको। दफा बना ही लेती हूँ। मैं यार इस चीज़ हमने का तो कभी आंसर ना दे सुना। दूंगी। हमने ये अभी आपके मैंने साथ पिछले लड़की दिनों मौजूद आके है। तुम लोगों को नहीं बताया इसलिए क्या कभी गोश्त चूल्हे के बनाया पास था? से गई। बताया था ज़ैनब के नहीं बताया बताया था, था? लेकिन ये कुछ नहीं शनवारी बनाती, झूठ बोलती है। यार पूरा टमाटर में डाल के उसको पीसती हूँ, आपने कटिंग आपने की है। पीसते मारिया कैसे? मारिया मैंने एक सवाल ऐसे पूछता है। बिल्कुल, इससे बिल्कुल, ये बिल्कुल। जैसे ठीक कि है, है मैं ना, समझ जब गई, वो मैं थोड़ा समझ सॉगी गई। सा हो लड़ाई जाएगा हो तो वो जाएगी। यूं हाँ हाँ, मैं समझ आपकी होगी लड़ाई खत्म, मैं से पूछ लूं। मारिया हाँ, ये- मैंने नहीं, चीज़- मैंने ज़ैनब मैं से देती हूँ सवाल आंसर। पूछा हुआ है, आप बीच में बहुत कटम कटाई कर रहे हो आज। Oh my God. इंसान बन जाओ मुझे आज। लगता है यहाँ पे फाइट स्टार्ट होने अच्छा, वाली हम है। ऐसे ही
है, इसका ये चीज लेकिन हम होती दो है। रेसिपी हैं यहाँ पे, ठीक कोई है, बात ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं आंसर कर देती हूँ हलीमा हाँ कि जी। उसका कि ऐसा होता है कि साबुत भी इसमें टमाटर जाता है, छिलके के साथ भी जाता है और छिलके के बगैर भी बगैर भी जाता है, जाता है। उसका छिलका भी उतार दिया जाता है और स्लाइस किया हुआ भी टमाटर जाता है। ये आप पे है कि असल में नहीं, इसका- आप मुझे बताओ उससे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता उससे ना? नहीं, ये मैंने जितना पतला पतला काटा है, इसका छिलका जो है ना इसी में मिक्स हो जाएगा। ठीक है। मेन बात ये होती है कि उसका छिलका जो है वो मुंह में ना आए और वो सामने नजर ना आए, तो वो ये इसी में मिक्स हो जाएगा तो वो नजर नहीं आएगा। आप वाला तरीका भी ठीक है, ऑथेंटिक यही होता है। और दूसरा ये कि रेस्टोरेंट्स में भी इसी तरह से बनाया जाता है कि साबुत टमाटर रख देते हैं और उसको, क्योंकि मेरे पास ये चीज़ होती है कि मेरे पास यहाँ पे 10 to 15 मिनट्स होते हैं, तो इतनी देर में मैं टाइम कम आपको उसको होता अच्छी है। शक्ल नहीं सही, बता सही, सही, सकती। ठीक ठीक है, तो वो भी ऑप्शन है, बॉईल करके भी। मैं यही पूछना चाह रही थी कि लोगों को होगा कि भाई ये इसने ऐसे क्यों किया, क्योंकि जितनी भी हम वीडियोस देखते हैं ना शनवारी कढ़ाई की, उसमें यही होता है कि वो course। ऐसे ही बना रहे होते हैं ना। बिल्कुल, और फिर आप लोगों के पास टाइम भी तो कम होता है ना, वो कह रही है कि उस तरह हाँ से हाँ हाँ, detailing इसीलिए मैंने बिल्कुल। पूछा उनसे। हाँ हमारे साथ जो मिसेज अजमल है कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी क्या हैं हाल है आप? आप सबके? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो फिर मैंने उस दिन कॉल की थी पहली और उसके बाद 2-3 दिन फिर मौका ही नहीं मिला, तो आज इतना अच्छा मौजू था चाइनीज़ के हवाले से और आपकी गेस्ट भी उसी मौजू पे सारी बात कर रही हैं। और मेरा इत्तेफाक भी 2 साल चाइना रहने का हुआ अपने हस्बैंड के साथ। अच्छा, nice। मुझे माशाल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा था कि ये सारी बातें सुन के, वो 20 साल पहले की वो सारी वहाँ का एक्सपीरियंस चीज़ें, तो वो बहुत सारी बातें मेरे माइंड में आ रही थी। मैं किस कहा मैं भी सिटी शेयर में रहती करूं। थी आप? चाइना में कहाँ रहती थी आप? हम रहते हार्बिन में। अच्छा, हार्बिन में। ओके। हार्बिन में, ये जानती very होगी आपके beautiful गेस्ट, मतलब बीजिंग भी वापसी आना जाना रहा है और मतलब वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। और मैंने वही, आप लोग बात कर रहे थे कि वहाँ के बुजुर्ग भी फारिग नहीं रहते, बुजुर्ग भी काम करते हैं। मेरे इवन के जहाँ मैं फ्लैट्स में रहती थी, पीछे बुजुर्ग सारे एक ही जगह इकट्ठे होते थे, वही हाथों से सिलाइयों ऊन वाले बुनना, सब्जियां ट्राई करते हैं वो दूसरे सीजन की, मतलब बुजुर्ग भी काम अच्छा, कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको बात बताऊं, आई वुड लाइक टू टेल यू दिस मिसेस अजमल, आप सब एग्री करेंगे, हसनैन भाई, माजिद भाई भी एग्री करेंगे, अगर आप हमारे गांव वाली साइड पे चले जाए ना, वहाँ पर आज भी हमारे बुजुर्ग एग्जैक्टली ऐसे ही है, वो खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, ना कुछ वो busy कुछ ना कुछ रखते हैं कर रहे अपने थे, वो उन्होंने मवेशी रखे हुए होते हैं, तो एटलीस्ट एट द गांव साइड स्टिल देयर। यहाँ पे लोग पता क्या करते हैं, यहाँ पे रखी चीजें होती है पर आगे उन्होंने नौकर रख लिए होते हैं, क्योंकि उन्हें शर्म आती है, उन्हें लगता है ये काम करेंगे अब तो हम अमीर हो गए, अब हम कैसे कर सकते हैं। तो ये मेंटालिटी जो शहर की तरफ है, और वो फिर चेंज आहिस्ता होने की आहिस्ता आहिस्ता आप जरूरत है। मफलूज हो जाते हो, आपको नहीं आदत ही नहीं रहती। सही कह रहे और हो। आप यकीन करें, मेरी नेचर भी ऐसी है कि मैं बहुत सारे काम, मैं गार्डनिंग खुद करती हूँ, मैं मतलब nice। मैंने सब्जियां उगाती हूँ, मैं हैंड एम्ब्रॉयडरी करती हूँ, मुझे मतलब अच्छे लगते हैं जो मेहनत करते हैं ना लोग, मैं उन्हें बहुत अप्रिशिएट करती That is हूँ, amazing। क्योंकि मैं खुद बहुत सारे। और आपकी गेस्ट से ये पूछूंगी कि वो रियल चाइनीज में कौन सी रेसिपी बनाना जानती हैं या उन्हें क्या पसंद है। इवन कि मैं डम्पलिंग बनाती हूँ, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को बहुत पसंद है। आप real बिल्कुल Chinese। उसी तरह से बनाती है मिसेस अजमल जिस तरह वहाँ बनते हैं, बिल्कुल रियल वाले, बिल्कुल। और तो उनका sauces जायका भी कैसा special होता होती है? हैं। हमसे मुख्तलिफ होता है? Of जी, course, डिफरेंट बहुत होता है, मुख्तलिफ बिल्कुल। होता है। हमारे इधर बल्कि मेरे बच्चे कभी कभी लाते हैं, ये हम यार जानते फिर हैं, वो हम तो नहीं खा flavor सकते जो होता चाइनीज जहाँ डम्पलिंग पे- खाते हैं ना, जो चाइनीज डम्पलिंग मैं आपको यही सवाल मैंने आपसे पूछा, चाइनीज डम्पलिंग खाते हैं, मैंने वो खाई फीके हुई से है, होते हैं पर जरा। वो बहुत फीके से होते हैं और हम वो चीजें नहीं खा सकते। लेकिन बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, Thank अल्लाह ताला you आपको जी, सलामत thank you रखे। so much। दैट वाज माय क्वेश्चन कि आप जो चाइनीज बनाती हैं, पाकिस्तान में चाइनीज मिलते हैं, वो पाकिस्तानी चाइनीज होता है, आपने- सोया सॉस से भरा हुआ। यार मैं हमारे अगर हिसाब मुझे से इजाजत हो नमक तो मैं मिर्च। एक सवाल कर लूं। Basically, आपको जो आपने कितनी वो जो- इजाजत चाहिए? कितने यार आप कट्टम कट्टी बहुत कर रहे हो यार। अच्छा, एक तो ये है कि बेसिकली चाइनीज में डम्पलिंग्स को कहते हैं जाओजा, ठीक अच्छा, है? okay। हाँ जी। और जाओजा? दूसरी बात ये है, हाँ जी, जाओजा। जाओजा। दूसरी बात ये है कि आपने उस सॉस जो है ना, बेसिकली चिली ऑयल जो होता है उसके साथ ट्राई नहीं किया, वरना उसके साथ अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको पाकिस्तान से भी ज्यादा स्पाइस अच्छा। मिलेगी, क्योंकि वो बहुत कोरियन, हाँ, क्योंकि वो, चाइनीज की जो अपनी red स्पाइस chilies है ना, होती है रेड उससे। चिलीज जो होती है, इनको पता होगा कि वो बहुत ज्यादा स्पाइसी और spicy बहुत यमी नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग स्पाइसेस। फॉर इंस्टेंस अगर हम चाइनीज राइस की बात करें तो माशाल्लाह हम मसाला डालते हैं उसमें, जिससे मसाला नहीं होता। हम चिली फ्राइड जो वो ज्यादा बीफ चिली steam ड्राई है, rice हम खाते उसमें ही हैं। मसाला आप डालते हैं, उसमें मसाला वो डालते हैं। नहीं हम होता। फिर ये है कि पाकिस्तानी चाइनीज खाते हैं ना, हाँ, हम अपने मसाले हाँ, डालते हैं, हमारे चीजें साथ। तो करते उसके हैं। बाद जब भी आपने किसी हाँ। रेस्टोरेंट में जाना है, आप सबने डम्पलिंग नहीं कहना, आपने जौजा कहना है। जाओजा। जौजा कहना है, और फिर Okay। उसके बाद आपने कहना है कि ओह वो चाइना में ही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस फुरकान, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप आपके? सबका? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं?
जी शुक्र अल्लाह पाक का। गेस्ट माशाल्लाह आपकी बहुत प्यारी हैं। हाँ, ये हमने भी नोटिस किया आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। you. वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं बड़े दिनों से एक बात कहना चाह रही थी आप लोगों को जी जी। कि आप लोगों का शो माशाल्लाह इतना अच्छा, इतना जबरदस्त है ना बहुत कि शुक्रिया। यकीन करें आप लोगों को देखते साथ थैंक यू सो ना मच। एनर्जी आपने जैसे ही कहा है ना, मैं एक एनर्जी आ बात जाती है। कहने वाली थी मिसेस फुरकान, मेरा थोड़ा सा तराह से निकल गया यार कि कुछ अभी होने वाला है। मिसेस फुरकान, मैं आपसे यही कहने लगा था जब आप लोग ये कहते ना कि हम आपसे एक बात करना चाहते हाँ। थे। दिल जाता है पहले नीचे, फिर आता है ऊपर कि हेलो जी, कोई मसला आ कोई गया। मसला आ गया। और बहुत शुक्रिया। वो बात ही इससे सस्पेंस ना हो। यकीन माने, मेरा खुद मुझे कहा ना एक बात करनी थी, मैंने कहा लो जी, लो जी। अब तो देंगे हमें मिसेस फुरकान। अच्छा, मैं कहना ये चाह रही थी कि माशाल्लाह आपका शो इतना अच्छा है, इतने अच्छे Thank से you. टॉपिक आप लोग लेकर आते हैं ना थैंक यू। कि माशाल्लाह घर बैठे बैठे हम लोगों को हर चीज़ की माशाल्लाह। मालूमात हो जाती है। तारीफें तो लोगों की हो रही हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको Thank you सलामत so रखे। much. बहुत Thank अच्छा you लगा so आपकी much. बात ये सुन के। थैंक यू सो वेरी मच। सो जब आप घर में बनाती है तो यू मेक इट चाइनीज ये एग्जैक्टली? recipe बतानी है Of अभी, course, ठीक why है? not? नहीं, आपके घर वाले कहते नहीं कि इसमें मसाला डाल दो यार, बिल्कुल फीके से तो खाओ। मसाले के लिए उनको चिली ऑयल जो प्रोवाइड करती हूँ मैं, अलग से आप बना लेते हाँ हो। Provide बना करती लेती हूँ। हूँ। वाह तो वो जी वाह। इतना ज़्यादा बेसिकली स्पाइसी होता है कि वो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपको नहीं फील होता कि आप चाइनीज़ खा रहे हो या पाकिस्तानी खा रहे हो। जितनी भी आपने जो भी स्पाइसेस वो डाल चाइनीज अच्छा, क्या देखो, कहते हैं हमारे हमने- खानों के हमने बारे नहीं में? खाया। वो हमारे खानों के बारे में, हमारे खानों को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा। शनवारी बहुत पसंद करते हैं। आपको पता है, आप किसी भी जाएं इस्लामाबाद में शनवारी रेस्टोरेंट भरे हुए होते हैं। अच्छा, हाँ, बहुत उन्हें मसाले ज़्यादा। खाए जाते हैं उनसे, उनके पेटों में दर्द मसाले लाभ से लग जाते देखें, हैं। आप ये यही मैं बताना चाहती हूँ। ये भी एक पॉइंट है जो मैं रेस करना चाहती हूँ। कोरियंस बहुत ज़्यादा, चाइनीज बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं। बहुत और जो ज़्यादा स्पाइसेस ये जो खाते हैं इंस्टेंट चाइनीज नूडल्स का कॉन्सेप्ट मुझे आया नहीं पता है, था ये वैसे। चाइना से और कोरिया से आया है। रेडी टू कुक नूडल्स आप उनकी नूडल्स ट्राई करो, हाँ, वो आपकी मसाले- नाक नाक यहाँ से तक कानों से पहुंची। धुआं यार वो निकल रहा है। बहुत मिर्चों वाले हैं। पिंक वो वाले बहुत फिर भी मिर्चों। थोड़े ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर के more उनके नूडल्स हैं, मैं spiciest कहती हूँ होते हैं तौबा अल्लाह की ओफ पनाह। अल्लाह, वो बहुत और मैं बहुत spicy है। ज़्यादा खाती हूँ, आपको पता है, वो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। तो स्टमक ठीक रहता है? अच्छा, मुझे ज़्यादा उसके बाद spice ग्रीन होता है। टी आप ले लो। एक सवाल मैं आपसे पूछ दूं, आप बॉक्सिंग भी करती हैं बिल्कुल। माशाल्लाह, जितने आपके नाजुक हाथ हैं, मुझे तो ये नाजुक हाथ, नहीं ये आप देख लें नाजुक हाथों की क्या हालत है उनके वो बॉक्सिंग फटे करके। हुए तो अगर हलीमा अभी आपके साथ कोई मस्ती करे, हलीमा इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है, इतनी आप polite अपना है। पूछ लो। हाँ, ये बिल्कुल आपके लिए नहीं है। नहीं, नो नो। क्यों आपके लिए नहीं। आपका मेरा सरनेम भी जब सेम है, कोई सेम सेम। बेसिकली अच्छा, इसके ऊपर मैं इस बात बात को करना आप कब तक चाहूंगी catch क्योंकि ये कराओगे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिफेंस अपनी बेटियों को डिफेंस सिखाना चाहिए। आपको पता है, ये बात नहीं होती कि लड़के हैं तो वो क्रिकेट में जाएंगे, वो बॉक्सिंग करेंगे, जी वही हर चीज़ कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है, आपको बॉक्सिंग आनी चाहिए, आपको डिफेंस आनी आपने चाहिए। कहाँ से किसी भी, सीखा है? मैंने बेसिकली, मेरे जो कोच हैं उनका नाम शारिक है, SK बॉक्सिंग सेंटर है, वहाँ से सीख रही हूँ मैं। और ही इज द फाइनेस्ट आप कितना सीख फाइनेस्ट। चुके हो अभी तक? सारे स्टेप्स हो गए आपके? मैं अभी जो है बेसिकली नहीं नहीं, वो होते हैं उसमें। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। टोटल तो 1 ईयर में आप प्रो हो जाते हैं। मेरा अभी जो है 4th मंथ है, लेकिन ये है कि मैं इतनी हो चुकी हूँ कि मैं किसी को भी अच्छा बात सुने तो बस तो खा यार, एक शायद सेकंड, जी, आपने एक हाँ, डेमो देना है वैसे। और मैं बचूंगा, ठीक है? हाँ, हाँ। आपने मैं तो हट जाऊं, कहीं वो मिस हो ठीक जाए है। मेरे हाँ, ख्याल मैं भी से। मिस हो जाऊं। 1 2 3 आप खुदा का वास्ता हुमायूं, मारी अगर ना। तुम्हें लग नहीं, गई मैं ना, just a अल्लाह demo। करे इसको लग जाए। ये होता है, आपने यहाँ रखने होते हैं जैब एंड ओ क्रॉस। तेरे की, बस आई गेस इट्स इनफ। आप मेरी बहन हो, आप मेरी बहन हो। अरीशा है हमारे साथ पेशावर से। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम अरीशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है अरीशा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आप बोले। आप बोले। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अरीशा, घर में शनवारी कढ़ाई बनती है? जी जी कौन बनाता है? जी, हमारी मम्मा कैसी बनाती हैं? बुरी जी तो क्या लगता है बहुत मजे की बनाती है। मुझे ज़ैनब बाजी के रेसिपी देखना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मुझे सो ज़ैनब बाजी को मच। देखना अच्छा लगता है। कितना कोइंसिडेंस है। ज़ैनब बाजी से एक फरमाइश है। जी कर जी दो, करो। फौरन कर दो। गोश्त की फरमाइश करना, खुदा के लिए वो गोश्त के जी, बगैर कुछ ना मेरे हो। लिए एक इजीएस्ट तरीके से गुलाब जामुन बना है मेरे गुलाब जामुन। गुलाब ठीक है, जामुन डन हो बनाना गया। सिखा दे इजीएस्ट तरीके से। Easiest easiest तरीका। तरीके से। बनाओगी? Yes। तरीका। ठीक है। डन हो गया। लेज़ी पीपल के लिए इजीएस्ट तरीका। अरीश, एक बात बताओ, जी जी मुझे बताओ कि चलो छोड़ो, रहने दो। ठीक है था। अरीशा आइंदा नहीं आपने बात की। थैंक यू ख्याल सो मच अरीश फॉर कॉलिंग। छोड़ो, रहने दो, आपसे नहीं होगा।
फुटेज के लिए सब फुटेज कुछ ये के साला करता है करेगा। पीछे हट जाओ। थैंक यू किरण है जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। तुमने एवी किया था, ये था ही नहीं कोई सवाल। अस्सलाम वालेकुम किरण, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या पूछना चाह रही हूँ? थैंक यू। ग्रेवी एक आप जगह तब्दील करो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। फर्स्ट टाइम कॉल की है। नहीं जगह पे अच्छा, ये जो बेसिकली मैं ये मुझे बहुत मैंने आज फर्स्ट टाइम कॉल की है। थैंक यू सो मच बहुत किरण। शुक्रिया। जी रोज में नंबर मिलाते हैं लेकिन लगता ही नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूँ आपसे बात करके। भाई शुक्र है, हम भी काफी बहुत दिनों खुश हैं। बाद किसी ने ये बात कही है ना। सर मुझे ना हुमायूं से बात करनी है, मैंने उसके लिए कॉल की। कर लो जी हुमायूं से जी बात। करो। हेलो अस्सलाम वालेकुम हुमायूं। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है? मुझे भी तो आप टेस्ट कराओ। जी मैं आपसे मैं ही ठीक हूँ, बस करा। आपसे मुझे बात करने का बहुत शौक था और मुझे बहुत खुशी हो गई कि मेरी ना बेशक एक बार आपसे बात होगी लेकिन हो गई। नहीं मैं उसको सही बताती थैंक हूँ यू ना यार, कैसे। बहुत शुक्रिया, सलामत रहो। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। वैसे आप बहुत अच्छे हैं, आपकी जो बातें हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं शो रोजाना देखती हूँ, पूरे 2 घंटे देखती हूँ। थैंक यू और आज आपने जो शर्ट पहनी हुई है ना वो बहुत अच्छी लग रही है। आप थैंक यू बहुत शुक्रिया। मुझे पता नहीं शर्म आ जाती है जब कोई लड़की ये बातें करती है तो। नहीं नहीं, ये आप शर्ट वैसे भी बहुत गिफ्ट कर अच्छे देते हैं ना हैं। किसी को, आप गिफ्ट कर देना, उनको बहुत अच्छी लग रही है। आपको ये शर्ट चाहिए? जी आपको ये शर्ट चाहिए? हाँ ना कर देना अल्लाह का वास्ता। चाहिए चाहिए चाहिए। नहीं कह दो, ओहो कह क्यों दो नहीं हाँ। चाहिए? चलो ठीक है, नहीं उसको कुछ भी नहीं कहा। सलामत रहो, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच किरण you. फॉर कॉलिंग, Thank बहुत you. शुक्रिया। जैनब जी जी रेसिपी की तरफ आए। जी रेसिपी की तरफ आए। ठीक है ओके हाँ मैं जी। रेसिपी बता देती हूँ मटन शनवारी कढ़ाई की। यहाँ पे जो है मटन के लिए मैंने पानी यूज़ किया हस्बे ज़रूरत, जितनी भी आपका गोश्त है। वैसे तो मैंने मटन यहाँ पे 2 किलो लिया है, उसके हिसाब से जो है आप कोई इसको मिला खास लें। पीस जिसका मटन लें या अच्छा वैसे ही ले लें? मैं शनवारी जो है ना वो बनाती हूँ जो शोल्डर वाला होता है। अच्छा वो मुझे वो सॉफ्ट होता है, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो बड़ी जल्दी कुक भी हो जाता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा जो यूं इसका खड़ा होता है बनाती ना, हूँ। आप उसके लोगों को ऊपर अगर दस्ती। आप दस्ती शोल्डर, मैं तो शोल्डर कहती हूँ। हाँ तो दस्ती दस्ती का बनाती कि हूँ, ठीक जल्दी वो है। हो हाँ जी, जाता पानी है, इसमें गल हस्बे जाता है। ज़रूरत मैंने जो है गालने के लिए यूज़ किया है। और लहसन का पेस्ट इसमें 2 खाने के चम्मच गए हैं। अदरक इसमें जो है वो ऐड नहीं हुई, सिर्फ लहसन ऐड हुआ है। मटन यहाँ पे 2 किलो ऐड हुआ है। और तेल जो है, अच्छा आपने अगर अदरक क्यों नहीं ऐड? अदरक जो है ऊपर से जूलियन करके हम ऐड कर देंगे। इसका अपना ही काली मिर्च, नमक और लहसन का इतना मज़े का टेस्ट आता है कि अदरक ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है, ठीक है। और दूसरा ये कि पानी, लहसन पेस्ट और मटन, इसको अगर आप बॉईल करते वक्त लहसन डाल दें तो फिर तो ठीक है, और अगर बाद में आप ऐड करना चाहें तो बाद में कर लें। तेल इसमें 2 कप जाएगा, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटर इसमें 1 किलो स्लाइस किए हुए या साबत आप डाल लें और उसके ऊपर बाद में आप छिलका हटा लें, ठीक है। नमक जो है इसमें हस्बे जायका है। काली मिर्च पाउडर 2-4 खाने के चम्मच इसमें यूज़ हुए हैं। अगर आपको मिर्चें बहुत ज़्यादा लग रही हैं ये तो आप कम भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अच्छा सब्ज़ इसमें मिर्च, सिर्फ काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च सब्ज़ मिर्च है, हाँ, और कुछ भी नहीं है। और सब्ज़ धनिया और अदरक जो है, नहीं कुछ भी नहीं। बड़ा घना सा है इसका। कैसे घना कैसे हुआ है? घना इसलिए हुआ है कि इसमें जो है ये फैट्स भी हैं, मटन के भी फैट्स इसमें ऐड हैं। दूसरा ये कि टमाटर की वजह से कितना प्यारा अच्छा नाम नाम है। है। माहिमा है जी हमारे साथ पेशावर से। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं कैसी आप? आप? ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। आपका नाम बहुत खूबसूरत है और आपको माशाल्लाह। पता है जो इंडिया की एक्ट्रेस महिमा चौधरी, उनका ताल्लुक पेशावर से है। हाँ मुझे पता है। जी उनका भी ताल्लुक पेशावर से। अच्छा मुझे नहीं पता हाँ, था, आज she's पता from चला। पेशावर। ओके क्या तो पूछना चाह रहे कैसी हो आप? माहिमा? दो दफ्तर सवाल पूछेंगे। जी मैं जी जी महिमा टीवी की आवाज बंद कर दो और हमसे बात करो, क्योंकि हमें बहुत दिल कर रहा है आपसे बात करने का। जी जी सीपैक के हवाले से बात करनी थी। जी जी करो। व्हाई नॉट। जी ये मैंने ये कहना था कि ये हमारे गांव के साथ से भी गुजरता है ना। अच्छा अच्छा। अच्छा और हमारा गांव जो है बहुत बैकवर्ड एरिया पे है। अच्छा। तो इसका फायदा हो रहा है तो आपको? ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मेरी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि वो सिर्फ सीपैक पे ही नहीं बल्कि इसके साथ जो इलाके कनेक्ट हैं उनकी तरक्की पर भी तवज्जो दें। वेरी गुड, ठीक हो वेरी गया, गुड, वेरी ठीक हो गुड गया। पॉइंट। जी क्योंकि ऑलरेडी इसका 75% ऑलरेडी वो चीन के पास है। जी जी ठीक है। और जो थोड़ा सा फायदा हमारे मुल्क को हो रहा है सीपैक का,
तो मैं जी। चाहती हूँ कि जो इलाके उनके साथ है कम से कम वो भी तो साथ में तरक्की करें। ठीक है, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल उनके- सही कह मतलब रही हैं उनमें आप। जो लोग बसते हैं उनको भी तो मतलब कुछ सम्राट उनको भी मिले। ये पता है आपकी बात करने से क्या होता है, शायद किसी न किसी बंदे ने सुन लिया हो तो उनको ये लगता है कि लोगों को सेंस है, लोगों के अंदर ये चीज बेदार हो रही है, उजागर हो रही है, बिल्कुल। तो उस बारे में जरूर सोचेंगे। आपने बहुत अच्छा किया हाईलाइट करके, Thank अपना you बहुत सारा जी, ख्याल thank रखना you so much है। for सलामत calling, रहिए, माहिमा, सलामत बहुत रहिए। शुक्रिया। ये क्यों निकाल रही हो? टमाटर डाले क्यों थे? निकाल लेते हम तो एक छोटा सा ब्रेक उसकी लेते ग्रेवी हैं। बन गई है ना, इसलिए ब्रेक से वापस आएंगे तो जैनब के किया ये चीज जो है मेरे ख्याल से Almost ready हो शलवारी जाएगी, कढ़ाई हाँ। ऑलमोस्ट तैयार हो गया और फिर Yes, आप लोगों को yes. फाइनल प्रेजेंटेशन नमक भी से ठीक दिखाएंगे। बहुत जी, फिट है, मैंने बिल्कुल, खाया, मैं बहुत बहुत अच्छा, फिट बहुत है। अच्छा है। आपको कैसे पता है? इन्होंने भी खाया, मैंने दिया उनको टेस्ट अच्छा, करने के आपने लिए। मुझे नहीं दिया था वैसे। एक और सुबह ब्रेक लेते हैं हुमायूं और हलीमा के साथ। आप मुझे क्यों नहीं देते हो? लड़ाई बात जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक, क्योंकि ये दिल का मामला है और दिल के मामले में हलीमा आई स्वेर कुछ नहीं कर रही थी, सिर्फ लुक बिजी डू नथिंग वाली हरकत कर रही है कि लग रहा है कि काम कर रही है, ऐसे टक टक टक। वो टमाटर कुछ करना भी नहीं है हमने, लेकिन टक 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 कर रही है कि लगे कि बहुत मेहनती और जैनब की बहुत हेल्पफुल है। आप मेरे ये मुझ पे ऐसी इतना बहुएं होती हैं ध्यान घड़ी मत में। दो, आपको मेरे से प्यार हो जाएगा, मत दो मेरे पे इतना ध्यान, आप इधर उधर मुझे दो। अल्हम्दुलिल्लाह जिससे प्यार है वो मेरे पास मौजूद है और मुझे किसी से प्यार होना नहीं है। मुझे आपने कहा जा कहा रहा जी है कि चेक क्यूबी करो। जो है उनका ये गाना है, सिर्फ ये- इन्हीं को कहा जा रहा है चेक करने के सिर्फ लिए, इन्हीं को हम कहा भी बहुत कर अच्छा सकते कर चेक सकते करते हैं, हैं, आप आप कर कर सकते सकती हैं। बिल्कुल करें, आप करके Of बताओ। course. I won't. अच्छा, मारिया ने कहा ये क्यूबी का गाना है, ये रेशमा जी का गाना है ये और रेशमा आपने जी का जिस गाना तरह है, से बिल्कुल। गाया है, बहुत मैं अच्छा। कहती हूँ रेशमा जी की भी रूह खुश हुई होगी कि उन्होंने उनका so गाना much. अच्छी तरह से Means a गाया। lot. बहुत अच्छा आपने होए 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 होए। हाँ, हसनैन भाई, So हाँ, good, माशाल्लाह. क्या होना तो हो गया तो। अच्छा मारिया, बहुत मजे का है, मजा आ गया। कैसा आपको कैसा लगा है? So good, बहुत mashallah. अच्छा You है। are such a so much. talented cook. Thank you. Seriously, अच्छा, you सैंडविच have दोबारा try a करो। very good taste in your hands. so much. बहुत मजे का. कोई ऐसी बात हसनैन भाई नहीं कह रहे हैं भाई, यार, आए बहुत भी मजे मुझे भी का है। लगी हुई है जिसको Yes. लगी हुई है। आप ये ले जाएं. एहसन है जी कराची से, अस्सलाम वालेकुम। I know. जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, सब बखैर माशाल्लाह। Good आज तो morning, आप सभी लोग बड़े माशाल्लाह प्लेजेंट मूड में हैं, बहुत खुशी हुई देख के। और बड़ी अच्छी आपकी मेहमान मारिया जो हैं वो भी उन्होंने बताई बातें, और आपकी शेफ भी बड़े अच्छे खाने बना रही हैं। दो Thank बातें, you. एक तो मैं शेफ के हवाले से कहूँगा कि ईद उल अज़हा आने वाली है, तो जो गोश्त के आइटम होते हैं, कढ़ाई है या कौरमा है या मुख्तलिफ तरह के देखते हैं गोश्त सुनते हैं, कुना गोश्त, ये वो, उसकी रेसिपी जल्दी जल्दी बता दें। एहसन ताकि भाई, खवातीन- एहसन भाई मेरी बात सुने, जल्दी बता दे। मेरी बात सुने। हेलो, ये आप मंडे से हमारा शो देख रहे हैं या किसी और चैनल पे मौजूद है? हम तो सारे वो चीजें मैं गोश्त मंडे के से आइटम बना बना रही रही है हूँ, मंडे से लेके और हमने हम फ्राइडे इंशाल्लाह तक। ईद पे चापे ईद भी पे भी बनाएंगे बनाएंगे। और हाँ। हम ईद पे रोस्ट भी बनाएंगे, मंचूरी मंडरी भी बनाएंगे, कुछ एक मंदरी और मटन चीज़। रोस्ट मंदी, बनाएंगे, मंदी बनाएंगे। मंदी बनाएंगे, तो आपको सारी गोश्त की सब चीजें गोश्त मिलेंगी। की वैरायटी मिलेगी और आपने इंशाल्लाह जो खाल है वो फखर भाई को देनी है, सिरी जो है माजिद भाई को देनी है, पाए आप मुझे दे दीजिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा। और यकीनी तौर पे आपके ईद उल अज़हा के प्रोग्राम भी बहुत अच्छे होंगे। Yes. मेरा मारिया साहिबा से सवाल ये है कि चाइना के साथ जो प्रोजेक्ट कर रही हैं उसमें के हायर एजुकेशन के हवाले से या जो आईटी के हवाले से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हवाले से जो तालीम हासिल करना चाहते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा हायर एजुकेशन का या एजुकेशनल प्रोजेक्ट अगर है तो उसके मुतालिक ज़रूर बताएं, ताकि लोगों को आगाही हो सको कि चाइना में भी जाके वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की एजुकेशन कर सकते हैं। जरूर जरूर मैं बताऊंगी थैंक भी यू जी, इंशाल्लाह. थैंक यू ठीक सो है। मच एहसन भाई फॉर कॉलिंग। Thank you, आपने बहुत अच्छा वही सवाल सवाल किया। पूछा है जो नेक्स्ट मेरा सवाल था मारिया से, लेकिन अच्छा किया आपने पूछ लिया ताकि हम इस चीज को शामिल कर मारिया। लें। Of course, जी of मारिया, जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, आजकल पाकिस्तान से बहुत सारे बच्चे मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए भी चाइना जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल, यहाँ पे हाँ मेरिट जी। बहुत ज्यादा हाई जी, होते जी, हैं, यहाँ पे बिल्कुल, of एडमिशन course, भी of मिलते course, हाँ हैं, जी। वहाँ पे मिल जाते हैं आसानी से। किस तरह से अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, किस तरह से जा सकते हैं वहाँ जाने के लिए? आपको कितने % मार्क्स चाहिए, थोड़ा सा गाइड करें जरा। अच्छा, बेसिकली तो जो मेरी फर्म है ऑल पाकिस्तान चाइनीज़ ओवरसीज़ यूथ फेडरेशन, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हम लोग बेसिकली स्कॉलरशिप्स देते हैं जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स होते हैं और जो बेसिकली आगे हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है।
वेदर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, डजेंट मैटर, बट ये है कि आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है। बेल्ट वन रोड के नाम से हमारी वेबसाइट है, आप जाएं, विजिट करें। वन रोड, हाँ जी, बेल्ट वन रोड एंड ऑल पाकिस्तान चाइनीज ओवरसीज यूथ फेडरेशन के नाम से आप जाएं एंड जाके वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर किसी को लगता है कि कोई कैपेबल है इस चीज़ के लिए तो वो वहाँ पे जाके अपना सारे का सारा अप्लाई कर सकता है। इन्फॉर्मेशन भी है, क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन भी है, नंबर भी है, उसके ऊपर सारी डिटेल्स हैं जो भी आप लोगों को चाहिए कि कितने मार्क्स होने चाहिए, क्या है, तो आप लोग इजीली वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, बेहतरीन हो गया यार। थैंक यू वेरी मच मारिया। और हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, लेकिन आपने ज़ैनब कह रही है मैंने एक चीज़ ऐड मैं इसका कर रही थी कि मेरे जो बेटे का स्कूल है उसमें एक उसका सब्जेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन उसका एक पीरियड आता है जिसमें वो चाइनीज सीख रहा है और वो आके घर में मुझे बता रहा होता है, वो पूरा एक सॉन्ग है, वर्ड मैंने सीखा है ये। और वो फिर आयत को भी सिखा रहा होता है कि ये इस तरह बोलते हैं, ये इस तरह बोलते हैं। कल आपने उससे कंपटीशन करना है, कहना है क्या कहते हैं डम्पलिंग को चाइनीज में, हाँ बता देगा। साजा। इतना एडवांस नहीं साजा नहीं है। आयत के जो अभी बताया था और अभी भूल गए। जोइजा। हम यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हलीमा और हुमायूं के साथ एक और सुबह जाओजा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और हुमायूं और हलीमा के साथ। मारिया, कमिंग बैक टू यू, हम स्कॉलरशिप्स की ही बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं? क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि जिन लोगों को मेडिकल में यहाँ एडमिशन नहीं मिलता, जिनके 60% मार्क्स नहीं होते, 50% होते, 50%, 51, 52 होते। 60% कहाँ है मेडिकल का? 60%, हाँ बिल्कुल नहीं हलीमा, एंट्री लेवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि 60% आपके टोटल क्यूमुलेटिव मार्क्स होने चाहिए। नो हुमायूं, आप 80% है। हाँ बिल्कुल 80 to 90%। आप एकेडमिया को बता, अब तो कुछ लोग तो 100% क्या भी बात देते कर रही हो? एंट्री आपको टेस्ट देने के लिए आपके 60% होना चाहिए, फिर आपकी क्यूमुलेटिव बनता है, फिर मेरिट बनता है। मुझे बताइए मेडिकल क्या है? 60% तो अब उसका नहीं रहा, इंजीनियरिंग का। अगर आपने मेडिकल में टेस्ट लेना है तो आपको 60% नंबर होंगे तो आप एडमिशन का फॉर्म ले सकते हो। पर अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना में आप 60% से कम भी हैं तो आपको वहां पर एडमिशन आपका हो जाता है। वो बेसिकली उसके डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं ना। बेसिकली जो स्कॉलरशिप, वो बिल्कुल ठीक बात कर रही है, उनकी पॉइंट बिल्कुल ठीक है। वो इस तरह भी होता है ना कि जो लोग खुद से जाना चाहते हैं, बेसिकली अपने बिहाफ पे जाना चाहते हैं, ठीक है। जिस तरह प्राइवेट, आपको पता है स्कूल्स के बच्चे भी होते हैं जो प्राइवेट वहाँ पे जाना चाहते हैं, जो फीस दे के भी जाते हैं। अब बेसिकली जो स्कॉलरशिप की जो है ना, बेसिकली डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। अब तो 80 नहीं, अब तो बल्कि 90% जो है 100% मार्क्स चाहिए होते हैं आपको, क्योंकि आपको पता है बेसिकली, हाँ सीरियसली, जो मैं ये नहीं कह रहा कि जो बाद में मेरिट बनता है वो डिफरेंट है। आपकी जो एफएससी और मैट्रिक का जो क्यूमुलेटिव होता है ना, वो तकरीबन कम से कम 60% होता है टू टेक एडमिशन फॉर्म। वो 60% होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन बेसिकली आप ये पूछ रहे हैं ना कि स्कॉलरशिप्स का क्या बेसिकली नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा था, मैं सवाल ही नहीं कंप्लीट करने दिया ना, तो ये मसला हो गया। मैं यहाँ पे सामा की कॉल दोनों लेडीज ने सवाल कंप्लीट ही करने दिया। सामा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं, हलीमा, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आप बड़े खुश लग रहे हैं भाई, माशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था आपको कॉल करने के लिए। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, मैं दुबई से आया हूँ यहाँ पे आजकल छुट्टियों पे। तो मैं यूजुअली यहाँ पे मॉर्निंग शोज देख रहा होता था डिफरेंट चैनल्स के, तो वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते थे। तो आपका मुझे मॉर्निंग शो बहुत डिफरेंट लगा, अपार्ट फ्रॉम दोज बिग चैनल्स। Thank you so very much. Thank you so much Usama. Thank you so much. The most important thing is that कि मेरी अम्मी का ताल्लुक इस्लामाबाद से, वो शादी होके कराची आई थी। अच्छा, अम्मी को बहुत खुशी होती है आप लोगों को देख के, बहुत खुश होती है अम्मी आपको दोनों को देख के। आप हमारी तरफ से उनको बहुत सलाम दें। बहुत प्यार मेरी तरफ से भी उनके लिए। और आप लोग इसी तरह खुश हैं, इसी तरह प्रोग्राम करते हैं। उसामा, दुबई से कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, आप लेकर आए हो या नहीं लेकर आए हो? जी बिल्कुल, मैं अपने भतीजों के लिए और नहीं, कभी बंदा कोई शर्ट ले आता है, साइज बड़ा हो जाता है, किसी को देनी नहीं होती, तो आप मुझे भिजवा दो, मुझे कोई मसला नहीं। अरे जरूर, मैं तो इस्लामाबाद आके आपको दे दूंगा, स्टूडियो में कोई मसला ही नहीं है। लार्ज साइज, बाजू थोड़े छोटे। डन हो गया, बिल्कुल ठीक। मैं ले आऊंगा और आपको दे दूंगा, कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच उसामा, इट्स सो नाइस। मैं तो कशकोल लेके बैठ जाऊं यहाँ पे। अच्छा, आपसे मैं ये पूछ रहा था, 60% मार्क्स के लिए एंट्री लेवल होता है, तो जिसके नहीं होते 50% होते, बिकॉज आई हैव पीपल इन फैमिली जिनकी 53% थे, तो फिर उन्होंने चाइना में एडमिशन लिया, वहां से जाके MBBS किया है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स जो चाइना जाके करते हैं।
उनके लिए स्कॉलरशिप है? बिकॉज मेडिकल की फीस बहुत ज्यादा होती है, तो बिल्कुल क्या true उसकी that. स्कॉलरशिप्स है? ये सवाल। बिल्कुल हमारे पास उनकी स्कॉलरशिप्स हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन हमारे उसका पास। क्राइटेरिया भी आपने जी, मैं बताना है वही क्या आपको है? बता रही हूँ कि Please. अभी जो है, जिस तरह मैं पहले भी बताई थी, 90% मार्क्स हैं उसके लिए, क्योंकि हमारे भी कुछ 2-3 स्टूडेंट्स यहाँ से गए हैं, बेसिकली फीमेल्स गई हैं यहाँ से, ठीक है, पेशावर से, कश्मीर से, और बेसिकली वो स्टूडेंट्स काफ़ी लाइक 5 स्टूडेंट्स हैं जिनको बेसिकली किया, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, हम देखते हैं बेसिकली कि कौन बेसिकली इसके लिए जो है कैपेबल है और ठीक है, कौन जा सकती ठीक है या जा सकता है, एंड देन उसको फिर जो है वो सपोर्ट वेबसाइट किया पे ही जाता करना है। है? वेबसाइट पे बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन एंड नंबर है, ठीक है। बेसिकली तो ये ओवरसीज़ के, मैं एक पॉइंट यहाँ पे रेस करना चाहती हूँ, बेसिकली ओवरसीज़ के बच्चों के लिए है, ठीक है। अच्छा। लेकिन आजकल बेसिकली हम लोग जो है ओवरसीज़ को छोड़ के दूसरे बच्चों के लिए भी हम लोग स्कॉलरशिप्स वगैरह दे रहे हैं जो कि कैपेबल हैं इस चीज़ के लिए, दूसरे जिनके अच्छे कैसे? मार्क्स वो हैं। दूसरे जैसे कि कौन से? नॉर्मली किसी भी सिटी के हैं, पाकिस्तान के कोई भी किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। अच्छा। नंबर दिया है वेबसाइट पे, सारी इन्फॉर्मेशन है, आप वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन देख के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको फिर जो है इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ठीक है, हम कॉलर लेते हैं। नौशाद हैं जी हमारे साथ सिंध से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी हमारे भाई, आप कैसे हैं? ठीक ठाक? जी बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। क्या पूछना चाहेंगे? मैं से मेरा एक सवाल है कि एमफिल और पीएचडी के लिए जो स्कॉलर होती है चाइना में, उसका क्या प्रोसेस है? एमफिल और पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप या खाली एडमिशन? स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के लिए क्या ठीक है। प्रोसीजर? थैंक यू जी, ठीक है। बिल्कुल पूछते हैं। ये Thank you so much. बड़ी ऐसी डिग्रीज होती हैं जो अगर आप बाहर से जाके करें तो आप पे ठप्पा लग जाता है कि आपने बाहर से Of किया है, course, और वो आपको बिल्कुल। बहुत एडवांटेज देती है। उसका बिल्कुल बताइए। ऐसे ही है। अच्छा, मैंने जिस तरह अभी पहले भी आप लोगों को बताया है कि सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो वेबसाइट पे है, आप लोग वहाँ पे जाएं। जिसने भी अप्लाई करना है, जो भी किसी भी सब्जेक्ट को लेके, किसी भी चीज़ को लेके भी अगर जो है इंटरेस्टेड है, वो हमारी वेबसाइट पे जाए। वहाँ पे बेसिकली हमारे लोग हैं जो आपके साथ कांटेक्ट करके, आप नंबर भी मेंशन है, वो आपको बताएंगे एवरी डिटेल, क्योंकि ये बेसिकली जो है डिफरेंट हमारे पास जो एक एम्प्लॉयज़ बार और आप अपनी वेबसाइट का बता दें कि क्या नाम वेबसाइट है इसका? ऑल पाकिस्तान चाइनीज ओवरसीज यूथ फेडरेशन एंड देन बेल्ट 1 रोड मीडिया। आप इन दोनों में से किसी एक वेबसाइट पे भी आप जाएंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जो है मिल जाएगी। कोई भी ठीक हो गया, इन्फॉर्मेशन ठीक हो आपको गया। चाहिए। हमारे हाँ साथ जी। कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। फातिमा? फातिमा है शायद। फातिमा। हेलो, अस्सलाम जी, वालेकुम फातिमा। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। फातिमा बेटे, आपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर देना है। कॉल मिल गई है, अब बात करनी है हाँ आपने भाई, हमसे। भाई मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप कुछ कहना चाहोगी, कुछ सवाल पूछना चाहोगी? फातिमा वो सुन रही है आपका वहाँ मैं से। बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ और पूछना आपकी ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी है। ठीक है फातिमा, बहुत शुक्रिया यार, सलामत रहो। ये इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू। या बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फातिमा। आई लव यू गाइस कि मेरी एक काली पैंट के साथ भी तुम लोगों ने मेरी ड्रेसिंग को गुड का है। थैंक्स। Oh my God. और एक काले जूतों के साथ भी। एक्सक्यूज मी, 2 है मेरे पास काले। अस्सलाम वालेकुम नादिया, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड morning. मॉर्निंग, कैसी हो नादिया? नादिया, तुम्हें मैंने चाइना भेजना है आज, डिसाइड कर लिया मैंने। ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, आपने ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ठीक है, का अल्लाह का शुक्र। आज मसाला इतने प्यारे लगने हैं ना, जो गेस्ट है वो भी, आप भी, रैन भाभी नहीं। आज मुझे इतनी भूख लगी ना, सुबह का नाश्ता नहीं किया। चलो क्यों नहीं फिर किया? आप नाश्ता करो, क्योंकि शिनवारी बहुत थोड़ी है जान। ना 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 क्यों क्यों आप ना 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 छोटे गोश्त में वैसे ही बोटियां बहुत कम होती है, हड्डियां ज्यादा होती है। नो 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 और दस्ती में तो और भी ज्यादा कम होती और है वैसे भी बोटियां। इन्होंने कुछ तो खा भी लिया है वहाँ पे, कुछ नहीं, सारा खा लिया। है ना। कह रही है आप लोग खा ले, मैं बड़ी ईद पे वली खा भाई ने लूंगी। सारा खा लिया है नादिया। इनकी मसला इतनी प्यारी आवाज है ना, जो गेस्ट आई हुई है ना? बहुत अच्छा, बहुत प्यारी आवाज है, अच्छे बहुत गाने प्यारी। हैं। आप ही गाना सुनाए ना आज, इनसे तो बड़ा सुन रहे थे ना, पता चलिया बाप का। मेरे पीछे। Oh my God. अच्छा चलो सुना दूंगा, डन। कब आज हुमायूं को वैसे भी गाना गाने का हाँ। बहुत शौक है। अभी- आप अभी बोलो सुनाए, वो स्टार्ट। कह रही हैं। हाँ, आप बोलो स्टार्ट, हुमायूं स्टार्ट हो जाएगा। सुना दूंगा। नहीं नहीं, वो खुद करे ना, जो
सब इनको आता है, मुझे क्या पता अब इनको कौन सा आता है जो मैं स्टार्ट करूं। ठीक है यार, सुना दूंगा, ठीक है। अच्छा सुन ले मेरी एक आज। हाँ सुनाओ। शेर मेरे दिल दा सज्जन छड़ गया मैनू, ओए होए होए होए, मेरे दिल दा सज्जन छड़ गया मैनू, रोग अंदरों अंदरी वट गया मैनू, ओए होए होए। याद पर आती हिजर मैं तेरा तवाफ नहीं करना, जा इश्क मैं तेनू माफ नहीं करना। ओए होए होए होए। वाह ये नादिया बात कहाँ है। से सुना है? क्या तुमने बात किधर से सुना ये ला शेर? इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। गजल है। ये तुमने कहाँ से सुना है? ये बहुत अच्छा शेर है। आपने सुना है, मुझे गाना कहाँ से सुना है? दीवार से सुना है, दीवार से लिखा था। दीवार पे लिखा। चलो मैं अभी आज तुम्हें तुम्हारी इस बात पे ठीक गाना है, सुनाता हूँ। थैंक यू सलामत सो रहो। मच नादिया फॉर कॉलिंग भाई। अपना ख्याल रखना। मारिया, एमफिल एंड पीएचडी के लिए बताइएगा। मैंने बताया है अभी। नहीं मैं हाँ। आपसे कुछ पूछने लगा हूँ। एमफिल और पीएचडी के लिए बताइएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो वहाँ पे नहीं कराए जाते, एक बाउंड आता है, एक बैरियर आता है, जो हलीमा ने आपसे पूछा था। क्या बच्चों को पहले चाइनीज लैंग्वेज सीखनी होगी तब एडमिशन होगा? क्या ये लैंग्वेज का बैरियर है, या कुछ में इंग्लिश कोर्सेज भी इंग्लिश में पढ़ाए जाते कोर्स है। आप चाइना में किसी भी जगह पे आप एडमिशन लेते हो ना, तो कंपलसरी है उनकी वहाँ पे लैंग्वेज आपको सीखनी है। ठीक है, आपको हमेशा और बेसिक लेवल या कोई लेवल है जो सीखना है? नहीं बेसिक लेवल नहीं है आपका, उनका बेसिकली आप ये आपके पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे जा सकते हो, लेकिन उनका ये है कि ये कंपलसरी है कि आपको लर्न करनी है। यू हैव टू लर्न देयर लैंग्वेज फर्स्ट। Before going, बिल्कुल जाने से बिल्कुल। पहले अच्छा, आपको- नहीं ये भी पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ, जाने से पहले कोई कंपलसरी नहीं है। वो वहाँ पे जो आप जिस जगह पे भी आपका एडमिशन होता है किसी भी वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी में, सिखाते कॉलेज में, हैं। वहाँ पे ही semester में सिखाते वहाँ पे हैं। उसी सेमेस्टर में ही आपको सिखाते हैं। एवरीडे आपको लर्न करवाते हैं, उनका एक सब्जेक्ट वो कंपलसरी होता है। ठीक है, ठीक हाँ है। जी। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा लोग जो हैं पूछते हैं, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, जिससे हमारे ने बात की थी कि जब वो यहाँ वापस आते हैं तो उनको यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्स देने पड़ते हैं, तब तक वो एलिजिबल ही नहीं होते हाउस जॉब के लिए। Of course, क्योंकि उनको definitely। कहा जाता है कि आपका जो क्राइटेरिया है वो यहाँ के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी क्राइटेरिया से मैच नहीं करता। अगर आप वो एग्जाम पास करोगे तब आपको हाउस जॉब जो है वो हाँ, तो वो मिलेगी। basically तो आप- उसके लिए भी आपने बताना है कि किस तरह से जब वो वापस आते हैं तो HEC में क्या उनके एग्जामिनेशंस होते हैं, या किस तरह से उन्होंने अप्लाई करना होता है। बहुत सारे लोग जब हाउस जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं तो उनको पता लगता है कि नो वी आर नॉट एलिजिबल, पहले एग्जाम पास करना पड़ेगा फिर हाउस जॉब होगी। तो पहले कॉल ले लेते हैं, फिर आप इसका रुखसाना जवाब जी है देना। हमारे साथ। रुखसाना जी, रुखसाना जी हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं रुखसाना बोल रही हूँ। जी कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब बोले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी मेरी एक रिक्वेस्ट थी। जी बताएं। जी मैंने मारिया बाजी और हुमायूं भाई के मुंह से तो एक मजे का गाना सुन लिया, मैं हलीमा बाजी के मुंह से सुनना चाहती हूँ। ये बेटे आपकी डेथ well रिक्वेस्ट done। हो जाएगी। मैं क्योंकि कहता हूँ उसके बाद रुखसाना जी आपकी best। रूह परवास कर जानी है ना आज सुनेंगे आपके यार, जिस्म से। कितनी प्यार से उसे क्यूट से फरमाइश यार, मुझे किया है। तो- जी मैं आपका शो देखती हूँ बहुत। बहुत मैं शुक्रिया। ज़ैनब बाजी की और हलीमा बाजी आप दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ। यार आप ये कायम रखो ना कि आप मेरी फैन रहो। मेरा गाना सुनने के बाद ऐसा ना नहीं हो सुनेंगे, पाएगा। आज हम सुनेंगे। रुखसाना आपने फरमाइश की, आप इतने प्यार से आपने थैंक यू सो चले। मच रुखसाना, आपने इतने आप प्यार से सुना दो कहा यार, है। इतने प्यार मोहब्बत जी से। मैंने आपसे नहीं सवाल यार, पूछा, बुरी बात है। जवाब दे दो। उससे बहुत मोहब्बत से कहे, एक यार लाइन बोल मत दो हुमायूं, ऐसे मत करो यार। किसी ने प्यार से ख्वाहिश की, एक लाइन कर अच्छा दो। मैं आपके लिए एक शेर सुनाती हूँ, अभी पहले जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मैं हाँ। शेर सुनाऊंगी आपके लिए। ठीक है? गाना गाएंगी आप नहीं, एक मैं लाइन? ऐसा जी कुछ आप भी सुना अच्छा जी, बेसिकली तो जिस तरह आपने मेडिकल के बारे में पूछा है कि उसका वापस आके टेस्ट होते हैं, तो बेसिकली जो है डिफरेंट वहाँ पे आपको पता है चीज़ें, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबका अपना क्राइटेरिया। यहाँ पे जो है बेसिकली अपना सारा सीन है। अगर वहाँ से कोई भी स्टूडेंट है जो वहाँ पे करके आता है अपना बेसिकली, अगर कोई भी जो है मेडिकल की डिग्री लेके आता है और यहाँ पे अगर उसका बेसिकली डिफरेंट क्राइटेरिया कि आगे यहाँ पे टेस्ट देना है, सो अगर टेस्ट दे के वो चीज़ होती है तो आई गेस दे हैव टू डू इट फॉर दैट। और उनको कहाँ पे वो टेस्ट देना होता है? क्या वो मुझे इसके HEC बारे में तो apply- कोई आइडिया वो नहीं है। वेबसाइट आपको पे होगा। वेबसाइट पे जो है वेबसाइट इतना पे ज़्यादा डीप मैं नहीं बता सकती इसके बारे में, इसलिए मैंने बोला नहीं, आप जिसको deep भी ना इस जाए। तरह, क्योंकि मैं कोई मिस्टेक नहीं करना चाहती इस चीज़ को लेके, सो दैट्स द रीज़न। किसी को भी अगर वो इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑथेंटिक तो वो उनको वेबसाइट से मिल ठीक है। जाएगी, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट लोग हैं जो उनको भाई, I प्रॉपर will tell इन्फॉर्मेशन you, दे okay? सकते हैं। कॉलर है लेकिन हमारे आप लोग साथ और नादिया। अस्सलाम वालेकुम। रादिया, हेलो राबिया। अस्सलाम वालेकुम राबिया जी। वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं, हलीमा, कैसी हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपका शो मैं देखती हूँ और बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। बहुत थैंक शुक्रिया। यू जी, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, रोज सोचती हूँ आप लोगों को कॉल करूँ, लेकिन बस आप क्यों खाली सोच रहे हो? आप मेरी कॉल किया लकीर करें। मिल गई। आपने अब आइंदा के बाद सोचना नहीं है, सोची क्या तो बंदा गया। आपने कॉल करनी है हमें। हाँ जी, इंशाल्लाह जरूर करूंगी। बस आप लोगों को अप्रिशिएट करना था। Thank you. बहुत अच्छा शो कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मॉर्निंग हाउस वाइफ का होता है कि वो मॉर्निंग शोज देखती हैं और तो, देखना चाहिए, हमें लगता है अब। उनमें से मुझे आप लोगों का शो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, शुक्रिया यार। थैंक यू सो मच। और और अपनी बदसुरी आवाज में एक गाना गाना चाहूंगी। ओए होए, कहने मजे। को तो जरूर जरूर जरूर। कहने को तो बहुत सी बातें, अगर मैं रोज आऊं शायद आप लोग मेरा इंटरव्यू करें और मैं आप लोगों को पता नहीं दुनिया के हर टॉपिक पर बात कर सकती हूँ आप लोगों के साथ। तो बस आपने कॉल करनी है हर रोज, ठीक है? जरूर। इंशाल्लाह। अभी तो कुछ गुनगुना देती हूँ। जी अगर आप जी इजाजत जी, प्लीज जरूर, प्लीज जरूर। प्लीज प्लीज। नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। थैंक यू। आपने बहुत अच्छी बहुत आवाज अच्छा है यार। गाया है। आपने ऐसे दर्द क्यों बड़ा कहा है। है कि मैंने Very much अपनी, दर्द in it. अजीब सी आवाज में बहुत अच्छा आपने गाया है। वेरी नाइस, वेरी अच्छा, नाइस। आपकी आवाज में भी दर्द बहुत है, सुर नामी चीज कहीं नहीं है। अच्छा, नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू क्वेश्चन। मेरी तरफ से आखिरी सवाल होगा बॉक्सिंग के हवाले से। आपने क्यों सीखा? व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट, इतना ज़रूरी क्यों है कि हमें अपनी बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए? यकीनन मैं तो दूसरी साइड पे भी कहूँगा कि अपने लड़कों को भी हमें तमीज़, उनको इखलाक, कल्चर सब कुछ सिखाना है, लेकिन लड़कियों को भी डिफेंस ये सिखाना क्यों ज़रूरी है? आपने क्यों सीखा और आपके घर वालों का रिएक्शन कैसा था? अच्छा देखिए, मैं तो बेसिकली आपको बताती हूँ, आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन सिंस माई चाइल्डहुड। में आई वॉज अ टेबल टेनिस प्लेयर, मैं टेबल टेनिस प्लेयर थी। एंड देन उसके बाद मैंने वॉलीबॉल खेला है, नेशनल में गई हूँ अपने बचपन में, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर डेफिनेटली मेरा थोड़े से हेल्थ के इश्यूज़, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, ठीक है। एंड ये एक ऐसा फिजिकल स्पोर्ट था, ठीक है, स्पोर्ट्स था जिसकी वजह से मुझे अल्लाह ताला ने जो है बहुत ज़्यादा जल्दी ओवरकम किया। आई वुड से दैट कि फिटनेस को लेके ना हमेशा इंसान को बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहना चाहिए। फिटनेस एक ऐसी चीज़ है, वेदर आप कुछ भी कर रहे हो ना, अगर आप वॉक भी कर रहे हो ना एवरी डे, तो वो भी बहुत मैटर करता है। बट बॉक्सिंग के बारे में मैं एक बताना चाहती हूँ, इट्स अ फुल बॉडी वर्कआउट, ठीक है। ये पूरा का पूरा बॉडी वर्कआउट है जिसमें आपकी हर चीज़ एक्टिव होती है वेदर डूइंग बॉक्सिंग। और सेल्फ डिफेंस के लिए भी अगर देखा जाए ना, तो हम लड़कियों के लिए यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सलीमा एग्री करेंगी इस बात पे कि बहुत ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस। आपको पता है आजकल के जो हालात है, जो चीज़ें, उसको लेके भी हमें सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, हम लड़कियों के साथ कभी भी कुछ भी, लड़कों के साथ भी हो सकता है, डजंट मैटर कि सिर्फ लड़कियों की बात है। लेकिन आपको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। आप लोगों को हमेशा से कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ में आप लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए जो आपके लिए बेसिकली बेनिफिशियल हो सके। सेल्फ डिफेंस के अलावा भी अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हो तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप अपने खुद कर लेते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल ट्रू दैट। आप जो है वो चीजें खुद मैनेज करना सीख जाते हैं। आपको किसी मैन पावर की जरूरत नहीं होती कि यार ये आएंगे तो यही मेरा काम होगा, वरना मेरा ऐसा काम और नहीं हो समटाइम्स सकता। कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में कि आपको सेल्फ डिफेंस भी आना चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है फॉर एवरीवन। अच्छा मारिया, अगर अब मैंने कहा था आखिरी सवाल होगा, लेकिन अगर हम चाइना जाएं तो कौन सी ऐसी जगह, आप गई हैं चाइना? Of course. गई होंगी। कौन सी जगह जहाँ पर हमें जाना चाहिए चाइना? एक कोई ऐसी जगह आपको अच्छी लगे? अच्छा, एक तो आप लोग ग्रेट वॉल देखें बीजिंग, एंड देन उसके बाद शंघाई जरूर जाएं, और हाँ तियानसी लेक है, वो बहुत प्यारी है, आप लोगों को यू हैव टू विजिट, बहुत बहुत प्यारी है। तो आप हमें जो आपने कोलैब की बात की थी, हमारे साथ कोलैब करें, हमें ले जाए। ऑफ कोर्स आई वुड लव टू टेक यू गाइस। बल्कि ऐसे हम लोगों को, जो हम लोगों के बेसिकली इवेंट्स होते हैं, ऐसी चीजें होती है, मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे बेसिकली टैलेंट हमारा जो है हो
बस डन। करे। आप हमें लेके जाएं, बिल्कुल, आप लेके जाएं, बस में इंशाल्लाह, नीचे बैठ जाऊंगा, आप सीटें बेशक नहीं पूरी नहीं, हो आप आपको लोग के, बस जहाज में लेके जाएंगे, आपको प्रोटोकॉल में लेके जाएंगे। ऐसा थोड़ा ही होगा कि इतने अच्छे आर्टिस्ट खाए कसम आप ये रिकॉर्ड कर ले सौरत की बात बात। पता है, ठीक नहीं, है, ये thank you. seriously, संभाल के रखो, इंशाल्लाह, That's so why sweet not? of और you. उसको संभालो। Of course, मैं थैंक जरूर यू इंशाल्लाह सो आपके साथ मच जाऊंगा, मारिया इंशाल्लाह। फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिल के, आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से आपने बताया और मुझे नहीं लग रहा था कि आज लोग इतने ज़्यादा जो है वो कॉल्स करके ये बात करेंगे, लेकिन कितने लोगों ने Of कनेक्ट course, किया और हाँ, कितने हाँ, लोगों ने हाँ। बात की, तो वो बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच। अच्छा, इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ Thank you. फॉर इनवाइटिंग मी। Thank बहुत you. अच्छा लगा आप लोगों से मिल के, देख के Likewise. कि भाई हमारा कोई एक नया शो है, एक नया टैलेंट है। आप लोग माशाल्लाह इतना अच्छा ग्रो कर रहे हैं और लोग बहुत इतना शुक्रिया। पसंद कर रहे हैं। आई एम ग्लैड टू बी हियर। बहुत थैंक शुक्रिया, यू आपकी सो अम्मी को मच। भी हमारी तरफ से बहुत प्यार Of मिलेगा। course, time, of next course. time हम उनको बोल दे, वैसे उनका नाम नईमा है, नईमा अब्बासी। उनको Hello, बोलें कि नईमा आंटी- अब्बासी? अब्बासी। हेलो नईमा नईमा अब्बासी जी, अब्बासी जी। कैसी हैं आप? कैसी आपको मेरी आप? तरफ से बहुत बहुत प्यार, बल्कि मैं अपनी लैंग्वेज में कहता हूँ। हाँ, वो मरी उसमें की- पहाड़ी में बोलो ना, मैं आंटी बड़ा ख्याल है ठीक हो, सो बहुत बहुत शुक्रिया, सही पसंद करे ना। इंशाल्लाह ताला मैं बड़ी दिल लाके तुसां मुलाकात वै मड़ी, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से खुश रखे, आबाद रखे, तुसां यो बेटा, तुसां यो आमीन। भरा, इंशाल्लाह हमेशा तुसां ना लिया ते ना अपना ख्याल रखे। थैंक यू so सो मच much. मारिया फॉर Means a कमिंग। वेरी lot, वेरी means a नाइस, lot, वेरी नाइस। means हम यहाँ पे आपको कहेंगे, Thank you जी। ज़ैनब बहुत शुक्रिया इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। अभी हम थोड़ी देर में लेकिन मैं ज़ैनब के जोश पास भी नहीं जाना फरमाएंगे। चाहता, मैं चाहता जल्दी से जाए क्योंकि इतने मजे की शनवारी है। अल्लाह करे मुझे नसीब हो। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, आपने कल इसी तरह हमारे साथ देना है। ये जो प्यार दे रहे हैं इसको कम ना कीजिएगा, इसको बढ़ाते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। एक और सुबह हुमायूं और हलीमा हमेशा रहेंगे आपके साथ। इंशाल्लाह।